तो कहानी की शुरुआत होती है। आज के वेदर फोरकास्ट में बताया गया कि तूफान की वजह से पूरे देश में बारिश होगी। ये मेरे लिए थोड़ी बुरी खबर है क्योंकि मैं कैंपिंग जाने की तैयारी कर रहा था। खैर, लगता है ग्रैनी पार्क की वजह से मुझे एक जबरदस्त मील मिल ही जाएगा। पोर्क बेली और एज्ड किमची, इससे तो मैं बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर सकता। मेन कैरेक्टर अपने बैग से बियर का कैन निकालता है। बारिश हो या तूफान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक कोई दूर से आवाज देता है, गैंगह्योन, हम यहाँ हैं। गैंगह्योन मुस्कुराते हुए, अच्छा हुआ मैंने पहले ही सब कुछ ज्यादा प्रिपेयर कर लिया। मुझे पता था तुम लोग आ ही जाओगे। आखिर मैं हूं ही कहाँ। झाड़ियों के बीच से एक स्वॉर्डमैन निकलता है, हाथ में तलवार पकड़कर। आज वो वाली ड्रिंक है क्या तुम्हारे पास? फिर पहाड़ी झाड़ियों से एक बीस्ट मैन और उसकी छोटी बेटी भागते हुए आते हैं। गैंगह्योन, जल्दी खाना निकालो। थोड़ी देर में एक बुढ़ा मेज आता है, स्टाफ पकड़े हुए। ओह, तुम कुछ नया लेकर आए हो, मैं देख रहा हूं। और जंगल की हल्की रोशनी में से एक खूबसूरत एल्फ लड़की सामने आती है। माफ करना, तुम रेस्ट कर रहे थे और मैंने परेशान कर दिया। नैरेटर वॉइस, जैसा कि आप सब देख रहे हो, ये जगह अर्थ नहीं है, ये एक अलग दुनिया है। ये सब भविष्य की घटनाएं हैं। तो चलते हैं वहां जहां से ये सब शुरू हुआ था। गैंगह्योन का फ्रेंड कहता है, तो ये वही कैफे है जो तुम्हारे ग्रैंडफादर चलाते थे? ये जगह काफी चार्मिंग लग रही है। फिर कहता है, चलो देखते हैं। कोरिया का मोस्ट फेमस शेफ यहाँ रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। गैंगह्योन इधर उधर देखते हुए बोलता है, पक्का यहाँ कोई नहीं है? अच्छे से देख लो, पिछली बार हमने गार्ड डाउन किया था और पापाराजी ने पकड़ लिया था। फ्रेंड बोलता है, पर फिर भी कौन इतनी दूर प्योंगचैंग तक फॉलो करेगा? गैंगह्योन मास्क नीचे करके बोलता है, सही कहा। गैंगह्योन, लोग सोचते हैं कि मुझे सेलिब्रिटी कॉम्प्लेक्स है, पर सच ये है, जहां भी जाता हूं लोग मुझे तुरंत पहचान लेते हैं। CIA से ग्रेजुएट होने के बाद, जो दुनिया का टॉप 3 कुलिनरी स्कूल्स में से एक है, और पेरिस के इंटरनेशनल कुलिनरी कंपटीशन में जीतने के बाद मुझ पर पब्लिक का ध्यान पड़ गया और मुझे काफी टीवी शोज के कॉल्स आ गए। लोगों को लगता था कि एक यंग और टैलेंटेड शेफ का फ्यूचर ब्राइट होता है। किचन में काम करते वक्त फैंस जबरदस्ती सेल्फी लेने आ जाते हैं। मैं उन्हें मना करता हूं, पर सिचुएशन बिगड़ जाती है। फैंस को बेइज्जती करने जैसा लगता है और वो भाग जाता है। फिर किचन स्टाफ बोलते हैं, नहीं दिख रहा तुम कितना ट्रबल क्रिएट कर रहे हो? क्या तुम हम जैसे कुकिंग से पैशन रखने वालों का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? अगर ऐसा है तो शेफ क्यों बने हो? सेलिब्रिटी बन जाओ ना। सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करने लगते हैं। गैंगह्योन डिप्रेशन में चला जाता है। गैंगह्योन, फिलहाल मुझे स्पॉटलाइट से ब्रेक चाहिए। फ्रेंड, रिकंसिडर करना चाहोगे? बिजनेस तो शायद फेल हो जाएगा। गैंगह्योन, कोई बात नहीं, मैं यहाँ रेस्ट करने आया हूँ। फ्रेंड मजाक में, यूजुअली जो लोग ब्रेक चाहते हैं वो बिजनेस नहीं शुरू करते। गैंगह्योन, कुकिंग ही मेरी रिलैक्सेशन है। फ्रेंड, हाँ, तुम कुकिंग ऑब्सेस्ड मैनिएक। फ्रेंड बोलता है, चलो कुछ खा लेते हैं। गैंगह्योन, डिलीवरी यहाँ नहीं आती, टाउन जाना होगा खाने के लिए। गैंगह्योन खाने को देखकर शॉक होता है। जैसे ही पीस उठाता है, गुस्से में चिल्लाता है, ओनर को बुलाओ, ये लोग ये कचरा लोगों को सर्व कर रहे हैं। हाथ में पेपर कैन पकड़ लेता है। फ्रेंड बोलता है, काम डाउन, पेपर रख दो। कंपटीशन ना हो तो क्वालिटी गिर ही जाती है। फ्रेंड सॉस टेस्ट करता, सॉस ठीक ठाक ही है शायद। गैंगह्योन धीरे से, टेस्ट, मैं टेस्ट ही नहीं कर पा रहा। गैंगह्योन डॉक्टर के पास भागता है। डॉक्टर, एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से तुम्हारी टेस्ट सेंस चली गई है। ये साइकोलॉजिकल है, सर्जरी का गारंटी नहीं। बेस्ट ये होगा कि तुम स्ट्रेस का सोर्स फिक्स करो। डॉक्टर, कोई हॉबी ट्राई करो, जैसे कैंपिंग। फ्रेंड, सच में मैं थोड़ा वरिड हूं। यहाँ कस्टमर्स तो हैं ही नहीं और इधर माउंटेन्स और फील्ड्स के अलावा कुछ नहीं। तुम ठीक रहोगे? गैंगह्योन, माउंटेन्स और फील्ड्स परफेक्ट है, मैं कैंपिंग कर सकता हूं। गैंगह्योन कैंपिंग का सामान पैक करता है और निकल पड़ता है। गैंगह्योन, मिनी स्टोव, स्विस आर्मी नाइफ, सनस्क्रीन, कंपास और मैप सब पैक है। कार ड्राइवर कपड़ों पर हंसकर,
बीच जा रहे हो क्या? गैंगयोन, नहीं, माउंटेन्स में कैंपिंग। ड्राइवर, अच्छा, एक ट्यूब भी ले जाओ। गैंगयोन, ओह, ट्यूब चाहिए होती है क्या? ड्राइवर, सरप्राइज्ड। गैंगयोन, प्लीज मुझे युंगपैंग विलेज ले चलिए। ड्राइवर, पहले सोच समझ लो, वहां ट्यूब लेने की जगह भी नहीं है। गैंगयोन, मुझे बस कुछ स्टॉप्स लेने हैं। गैंगयोन, दादाजी के जाने के बाद यहां पहली बार आ रहा हूं, चलने से पहले थोड़ा क्लीन अप कर लेता हूं। दरवाजे की क्रीक आती है। शेड, अंदर कोई हो सकता है। मैं वो स्टेनलेस स्टील विंटेज बैग को वेपन की तरह पकड़ लेता हूं। साइड से कुछ तेज भाग कर निकलता है। बिल्ली निकलती है। खुशकिस्मत हो तुम सिर्फ एक कैट हो। अंदर जाता है। मेंटेनेंस की कमी से हर तरह के क्रीचर्स घूम रहे होंगे। लाइट का स्विच कहां है? फिर सोचता है, बाहर से तो इतना बड़ा नहीं लग रहा था। आगे ग्लोइंग गैलेक्सी जैसी चीज दिखती है। ये क्या है? पांव फिसल जाता है। गैंगयोन अंधेरी वॉइड में गिर जाता है। आंख खुलता है। मैं कहां हूं? कोई उसका हाथ चाटता है। क्या? एक चिपमंक जैसा एनिमल, लेकिन बहुत बड़े कान वाले। वो उड़ के चला जाता है। झाड़ियों में कुछ हिलता है। गैंगयोन, अब क्या? एक बनी निकलता है, पर जाइंट बनी। गैंगयोन, ये बनी इतना बड़ा कैसे? वो भागता हुआ, मुझे यहां से निकलना होगा। एग्जिट कहां है? ये जगह डेंजरस है। थक के बैठ जाता है। आई एम डूम्ड। फोन में सिग्नल नहीं और कोई इंसान नहीं। डॉक्टर की बात याद। कैंपिंग ट्राई करो। गैंगयोन, डॉक्टर ने ये कैंपिंग नहीं बोला। भूख लगती है। इतनी मैस में भी मुझे भूख लग रही है। फायर जला लेता है। प्रॉब्लम यह है, मेरे पास बस यही बचा है। क्रैप, सब कुछ इस विंटेज बॉक्स में ही था। चलो, कम से कम ये तो है। खा नहीं सकता रॉ, थोड़ा भिगो देता हूं। ऑयल डालता है, पेपर और सॉल्ट। थोड़ा बहुत खाने लायक तो लग रहा है। चॉपस्टिक से फूड को देखते हुए, हाँ, और मैं इसे कुकिंग बोल रहा हूं। खाता है। नॉर्मली तो मैं इसे तुरंत थूक देता। एज एक्सपेक्टेड, टेस्ट तो बकवासी है। गुस्से में पेन फेंक देता है। बैठ जाता है निराश। आंखों की चमक, झाड़ियों में वुल्व्स की आईज। गैंगयोन, वुल्फ। नाइफ पकड़ता है। नाइफ, ये छोटा सा नाइफ क्या करेगा? बड़ा वुल्फ मजल दिखता है। वो डर के पीछे जाता है। फिर वुल्फ गायब। इट वैनिश्ड। हाउ? व्हाई? साइड में खाने की आवाज। क्यूट पपी उसका फेंका हुआ खाना खा रहा है। गैंगयोन, डॉग? साइबेरियन हस्की जैसा? पपी उसके पास आता है। क्या देख रहा है? खाना खा लिया ना? अब जाओ, मैं डॉग लवर नहीं हूं। पपी गोद में चढ़ जाता है। आखिर लोग डॉग्स को क्यूट क्यों कहते हैं? इसका फर रफ लग रहा है। ध्यान से देखता है। शॉक। वेट, ये डॉग नहीं, ये तो वुल्फ है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। गैंगयोन एक दूसरी दुनिया से आए वुल्फ पप के साथ खड़ा होता है। गैंगयोन सोच में, इस दूसरी दुनिया से एक वुल्फ, मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं? और इसकी मां कहां है? क्या ये अकेला रह गया? या फिर वो वुल्व्स जो मैंने पहले देखे थे, क्या वो इसकी फैमिली थी? गैंगयोन इमेजिनेशन में देखता है बेबी वुल्फ अपनी मां से कंप्लेन कर रहा है, मम्मा, उस गंदे इंसान ने मुझे टच किया। गैंगयोन टेंस्ड। अगर उन्हें लगा कि मैंने इसे किडनैप किया है तो वो मुझे यहीं खा जाएंगे। गैंगयोन वुल्फ पप को गोद में उठा के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर में वो भूख से गिर पड़ता है। गैंगयोन, डॉग हो या वुल्फ, भूख से तो सब मरते ही हैं। लगता है मैं भी यहीं गेम ओवर हो जाऊंगा। तभी वुल्फ पप उसकी शर्ट खींचने लगता है, जैसे कहीं ले जा रहा हो। गैंगयोन, अब क्या है? क्या मुझे खाने ले जा रहा है? वार्निंग दे रहा हूं, ह्यूमन मीट की स्मेल बड़ी बकवास होती है। वुल्फ उसे खींचकर एक छोटे चमगादड़ होल के पास ले आता है। हाँ, ये वही रोशनी? क्या ये वही होल है जिसमें मैं घिरा था? गैंगयोन होप में, अगर यही जगह है तो शायद मैं घर वापस जा सकता हूं। वो होल में हाथ डालने लगता है। नहीं, शांत, सीधा जंप किया तो सीधा जहन्नुम में लैंड कर जाऊंगा। पहले प्रॉपर्ली चेक करता हूं। वो झुककर होल को ध्यान से देख रहा होता है। तभी वुल्फ पप उसे पीछे से एक झटके से धक्का देता है।
ओए ये स्टूपिड वुल्फ, और वो सीधा वॉइड में गिर जाता है। सीन शिफ्ट, गैंगह्योन अपनी दुनिया में। गैंगह्योन धीरे धीरे आंख खोलता है। आई एम बैक, मैं वापस आ गया, मैं जिंदा हूं। आंखों में हल्का सा आंसू। गैंगह्योन उस वुल्फ पप को थैंक यू भी नहीं कह पाया। शायद हम दोबारा कभी ना मिले, पर उसकी हेल्प कभी नहीं भूलूंगा। वो इतना बोलता ही है कि साइड में आवाज होती है। वो मुड़कर देखता है। गैंगह्योन, तुम यहां क्या कर रहे हो? वुल्फ पप उसके साथ ही आ गया था। गैंगह्योन वुल्फ को घर ले आता है। घर में वो वुल्फ को नहाता है, साफ करता है, ब्लैंकेट में लपेट देता है। गैंगह्योन, टेम्पररी ही सही, पर तुम्हें एक नाम तो चाहिए। क्या रखूं? राइज, शुगर या मार्शमेलो? तीनों नाम वुल्फ के सामने रखता है। अभी फाइनल नहीं करता। दोनों थके हुए सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गैंगह्योन अंगड़ाई लेते हुए उठता है। यार, कितने टाइम बाद इतनी अच्छी नींद आई। वो किचन से वुल्फ के लिए फूड लाता है। गैंगह्योन, वुल्व्स डॉग्स की कैटेगरी में आते हैं, तो डॉग फूड चलेगा राइट? वुल्फ मुंह फेंक देता है। नोप। गैंगह्योन, कैट फूड? रैबिट फूड? वुल्फ फिर से साइड में सर हिला देता है। गैंगह्योन फ्रस्ट्रेटेड, तो क्या इसे भूखा ही रहने दूं? इसके लिए खाना ढूंढते ढूंढते मैंने खुद कुछ नहीं खाया। वुल्फ टिल्टेड आई से गैंगह्योन को गिल्ट ट्रिप करता है। गैंगह्योन ब्रेकफास्ट खाता हुआ, मैं खुद टेस्ट नहीं कर सकता, पर यह डिश बनाने में बहुत एफर्ट लगा है। शायद कुछ तो टेस्ट कर पाऊं। अचानक मार्शमेलो टेबल पे चढ़कर उसका खाना खाने लगता है। मार्शमेलो टेबल पे कब आ गया? अब वुल्फ का नाम फिक्स, मार्शमेलो। गैंगह्योन, होममेड बीफ और बीन स्प्राउट्स पास, मार्ट का सैलड फेल, फ्रोजन चिकन फेल, ये रेडीमेड फूड सब इग्नोर कर रहा है। गैंगह्योन, तो वुल्फ है या कोई 5 स्टार होटल का फूड क्रिटिक? वो 2 स्टिक्स रखता है। गैंगह्योन, दोनों सेम तरह से कुक किए हैं, पर सॉस अलग है, एक स्टोर बॉट और एक मेरा स्पेशल कंपटीशन वाला सॉस। सीरियस टोन, अगर तुझे टेस्ट का सेंस है, चूज वाइजली। मार्शमेलो स्टोर बॉट ट्राई करता है, देन स्पेशल सॉस भी फुल फिनिश। गैंगह्योन, ये पप तो असली गौरमे निकला, एकदम प्रोफेशनल फूडी। मार्शमेलो खुशी से खाता है। गैंगह्योन, चलो, इतने टाइम बाद कुछ बनाकर अच्छा लगा। विलेज चीफ सीन, गैंगह्योन घर पेंट कर रहा होता है। कलर वियर्ड क्यों लग रहा है? पेंट खराब हो गया क्या? तभी पीछे से वॉइस, बाहर की वॉल पर इंडोर पेंट लगाओगे तो ऐसा ही होगा। एक ओल्ड मैन आता है। ओल्ड मैन, कौन हूंगा? विलेज चीफ। तुम खुद कभी मिलने नहीं आए तो मैं ही आ गया। वो वॉल को देखता है। बहुत खराब पेंट जॉब किया है, पहली बार कर रहे हो क्या? गैंगह्योन धीरे से, टेरेबल जॉब। चीफ वुल्फ को देखता है। डॉग है तुम्हारा? गैंगह्योन कंफ्यूज्ड। वुल्फ, नहीं, डॉग, हाँ, डॉगी है। चीफ, पेंट को छोड़ो, मैं किसी को बुलाता हूं। गैंगह्योन, अब नहीं, मैं कर लूंगा। चीफ इग्नोर करके बोलता है, आजकल के यंग लोग पैसे की वैल्यू नहीं जानते। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है, मिन्हो चांग। मिन्हो, मैं मिन्हो चांग हूं, यहां काम करने आया हूं। चीफ, ये फील्ड्स वाले जंग फैमिली का बेटा है, टॉप क्लास बंदा है। गैंगह्योन सोचता है, ये लोग मेरे घर के लिए इतना क्यों कर रहे हैं? चीफ पूछता है, रेस्टोरेंट खोलने वाले थे ना, कैसा रेस्टोरेंट? गैंगह्योन, इटालियन रेस्टोरेंट। चीफ, इतामियन क्या? मिन्हो बीच में, वेस्टर्न फूड। क्या आप लोग पोर्क कटलेट भी दोगे? मिन्हो इमोशनल, मेरी वाइफ को पोर्क कटलेट बहुत पसंद है। जो रेस्टोरेंट जाते थे वो बंद हो गया और अब वो लास्ट ट्राइमेस्टर में है, दूर नहीं जा सकती। मैं खुद बनाने की कोशिश किया, पर आउटकम बुरा था। गैंगह्योन सोचता हुआ, एक डिश सर्व करूं बिना टेस्ट जाने, ये गलत होगा। वो थोड़ा सैड टोन में, शायद मुझे रेस्टोरेंट ही नहीं खोलना चाहिए, शायद मुझे क्विट कर। तभी उसकी नजर मार्शमेलो पर पड़ती है।
उसे याद आता है वुल्फ की हेल्प, उसकी कुकिंग रिएक्शन। गैंगलॉन टेबल पर दोनों हाथ पटक कर खड़ा हो जाता है। आई कैन डू इट, मैं पुर कटलेट बना सकता हूं। मैं तुम्हारी वाइफ के लिए वो टेस्ट वापस लाऊंगा। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। हमें दिखाई देता है कि गैंगहॉन किचन में खड़ा है और धीरे से बोल रहा होता है। मिनाहो ने जो जानकारी दी थी उसके हिसाब से सॉस का रंग लाल ज्यादा था, ब्राउन कम। उसमें हल्का सा टमाटर का एहसास था, पर स्वाद में मीठा भी था। इसका मतलब सबसे ज्यादा संभावना है कि वो रेस्टोरेंट वाला गहरा सॉस होगा। अगर पूरा टमाटर यूज हुआ होता तो सॉस हल्का खट्टा होता। गैंगहॉन परेशान होकर सोचता है, लेकिन क्या किसी छोटे गांव के ढाबे में टमाटर का गाढ़ा पेस्ट यूज होता होगा? फिर उसकी आंख चमकती है। हाँ, या शायद कोई मीठा टमाटर यूज होता हो। आहा, ये तो केचप था। गैंगहॉन एक्साइटेड होकर जोर से, मैं सारे सामान रेडी कर चुका हूं, अब बस हमें मार्शमेलो चाहिए। जैसा ही मार्शमेलो अपना नाम सुनता है, आऊ करके भाग कर आता है। गैंगहॉन मुस्कुरा के, मैं इसका बहुत सारा बैच बनाने वाला हूं, तो थकना मत, ठीक है? फिर स्टार्ट होती है कुकिंग। गैंगहॉन प्याज बारीक काट रहा होता है, सारे मसाले, सब्जियां, इंग्रेडिएंट्स एक एक करके सेट करता है और फिर गरम तेल में पोक कटलेट को डीप फ्राई करता है, क्रिस्पी आवाज के साथ। थोड़ी देर बाद गैंगहॉन मार्शमेलो को एक छोटा टुकड़ा चखाता है। इसकी दुम पहले जितनी तेज नहीं हिल रही। क्या ये ज्यादा मीठा हो गया? गैंगहॉन एक एक करके नई प्लेट्स मार्शमेलो के सामने रखता है। ये कैसा है? और ये भी ट्राई कर। मार्शमेलो हर प्लेट का एक एक बाइट लेता जाता है। गैंगहॉन सीरियस एक्सप्रेशन में, वीक, नेक्स्ट, टेस्ट वीक, नेक्स्ट। फिर गैंगहॉन रुकता है और धीरे से बोलता है, जब से मेरा टेस्ट खत्म हुआ है तब से कुकिंग का मजा ही चला गया। पर अब चाहे मैं स्वाद महसूस ना कर पाऊं, फिर भी मैं खुश हूं, क्योंकि एक तरीका मिल गया है स्वाद को जानने का। मार्शमेलो का पेट इतना भर जाता है कि वो जमीन पर लेट जाता है। गैंगहॉन हंसती हुई फाइनल डिश रेडी करता है। मिनाहो उनकी कार आती है। मिनाहो, मॉर्निंग सिकनेस अब कैसे हैं? वाइफ मुस्कुरा के, काफी बेहतर। और जब से सुना है कि गांव में एक नया रेस्टोरेंट खुला है तो मैंने सोचा पहली बार पोक कटलेट यहीं ट्राई करूंगी। गैंगहॉन प्लेट लाता है। ये लीजिए पोक कटलेट। उसकी वाइफ की आंख चमक जाती है। अरे, कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। वो काट के एक बाइट लेती है। मिनाहो टेंशन में, तो कैसा है? एक पल का सस्पेंस। वाइफ हंसते हुए, पुराना ढाबा भी अच्छा था, लेकिन ये तो उससे कहीं ज्यादा लाजवाब है। क्रिस्पी कोटिंग, जूसी मीट और सॉस का स्वाद तो बिल्कुल यादगार। फिर रोमांटिक नॉस्टैल्जिया। हनी, याद है हमारी पहली डेट? तब भी पोक कटलेट ही खाया था। मिन्हाओ शर्मा जाता है। वाइफ, शायद मुझे पोक कटलेट नहीं, तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त पसंद था। गैंगहॉन उन्हें खुश देखकर दिल से मुस्कुरा देता है। मार्शमेलो का पेट भरा हुआ। गैंगहॉन, लगता है मैंने तुम्हें थोड़ा ज्यादा खिला दिया, तुम्हें शाबाश बड़ी। आओ। गैंगहॉन मेन्यू रेनोवेट करते हुए। गैंगहॉन सोचता है, ग्रैंड ओपनिंग से पहले ही हमें पहला गेस्ट मिल गया। इटालियन तक सिमट रहने की जरूरत नहीं, मेन्यू को पूरा बदलना पड़ेगा। उसकी आंख मार्शमेलो पर पड़ती है, पर इसको संभालना होगा पहले। लगता है ये वो दास है, शायद उस जंगल की याद आ रही है जहां ये रहता था। वो अलग दुनिया से आया प्राणी है और शायद उसे वापस उसी दुनिया में होना चाहिए। फ्लैशबैक आता है। गैंगहॉन शॉक में, मुझे वापस उस जगह जाना पड़ेगा? अकेले? नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्शमेलो की क्यूट आंखें देखकर, उफ, ठीक है, चलो। सीन चेंज होता है। वो दोनों वापस फैंटेसी वर्ल्ड में। मैं पागल हो गया हूं क्या? वापस आ गया। जंगल में चल रहे होते हैं। गैंगहॉन सुनता है पानी की आवाज। वो रुक जाता है। उसके सामने एक बड़ी खूबसूरत लेक होती है। गैंगहॉन सांस रोक लेता है। इतनी खूबसूरत जगह, मार्शमेलो यहां को याद करता होगा। मार्शमेलो पानी के पास खुशी से भाग कर जाता है। गैंगहॉन, चलो, अलग होते से पहले तुम्हारे लिए एक गिफ्ट।
तुम्हारी वजह से कटलेट परफेक्ट बना, तो तुम डिजर्व करते हो सबसे हाई क्वालिटी मीट। वो स्टोव लगाता है, मीट को अच्छे से सीयर करता है, मसाले छिड़कता है और परफेक्ट डिश बनाता है। मार्शमैलो हेलीकॉप्टर जैसी टेल हिलाकर खुशी में खाता है। गैंग्योन हंसी रोक नहीं पाता, लगता है तुम हवा में उड़ जाओगे। फिर गैंग्योन बियर का कैन निकालता है। अच्छी जगह, अच्छा खाना और एक कैन बियर, तभी तो मूड बनता है। बियर का सिप लिया। हाँ, स्वाद ना है तो क्या, एहसास ही काफी है। तभी उसके गर्दन पे अचानक से कोई स्वॉर्ड नेक पर रखता है। पीछे से गुस्से भरी आवाज, तुम गांव के नहीं लगते और तुम्हारे पास जो चीज है वो मैंने पहले भी देखी है। आखिर हो कौन तुम? गैंग्योन का दिल धड़क। ये स्वॉर्ड, ये असली स्वॉर्ड है। वो आदमी और सख्त होता है। तुम मगार हो या किसी बाहर की जासूसी कर रहे हो? बोलो, तुम्हारी पहचान क्या है बाहरी आदमी? एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। वो आदमी जिसका स्वॉर्ड गैंगह्योन की गर्दन पर था गुस्से से बोलता है, व्हाट इज योर आइडेंटिटी? अपनी पहचान बताओ। गैंगह्योन थरथराते हुए, स्वॉर्ड, ब्लेड, दिल में सोचता हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में सच में कोई तलवार मेरे गले तक आ जाएगी। गैंगह्योन जल्दी से बोलता है, आई एम अ शेफ। वो आदमी हैरान, अ शेफ? गैंगह्योन, हाँ, मैं कसम खाता हूं, मेरे ऊपर शक करने की कोई वजह नहीं है। नाइट गुस्से में, जंगल के बीच जहां इविल बीस्ट्स घूमते हैं, वहां एक शेफ क्या कर रहा है? गैंगह्योन पैनिक में, कैरोटिड आर्टरी, अगर ये थोड़ा भी आगे गया तो मैं मर जाऊंगा। नाइट गरजता है, अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं। तभी उसकी नजर मार्शमैलो पर पड़ती है। वो शॉक में, दैट वुल्फ इज। गैंगह्योन और डर कर, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूं। एक मिनट, यहां की करेंसी अलग तो नहीं? अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं एक्सचेंज का तरीका ढूंढ लूंगा। नाइट स्वॉर्ड नीचे कर देता है, सांस लेते हुए बोलता है, मेरी गलती, यह जगह आम लोगों के लिए नहीं है, इसलिए थोड़ा ज्यादा अलर्ट था। फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम रेंडोल्फ है, मैं लवर टेरिटरी का नाइट हूं। अब से इसका नाम रेंडोल्फ होगा, रेंडोल्फ। और तुम कौन? गैंगह्योन। गैंगह्योन दिल में सोचता हुआ, ये अचानक इतना पोलाइट कैसे हो गया? रेंडोल्फ मार्शमैलो को देखता है, अब व्हाइट वुल्फ जो सिर्फ लेजेंड्स में मिलता है, इसका मतलब तुम कोई इविल आदमी नहीं हो। फिर सोचता हुआ, क्या ये जानता ही नहीं? नरेशन, व्हाइट वुल्फ्स एक पुराने गॉड का लीनिएज है, उन्हें गॉड की संतान माना जाता है, उनमें विजडम होती है और अच्छा बुरा पहचानने की एबिलिटी। रेंडोल्फ गैंगह्योन से, और ये व्हाइट वुल्फ तुम्हारे साथ है? गैंगह्योन दिल में शॉक, गॉड के डिसेंडेंट, इसलिए मार्शमैलो ऐसा बिहेव करता है? रेंडोल्फ, शायद तुम गलत समझ रहे हो। खैर, तुम लोग यहाँ लेक के पास खाना खाना एंजॉय कर रहे थे, सही? इस जगह पर मील खाना काफी खास होता होगा। रेंडोल्फ झुककर डिश को देखता है, ये क्या खाना है? गैंगह्योन, ओ बीफ, ट्राई करोगे? रेंडोल्फ, मैं ऑलरेडी खा चुका हूं। शायद नहीं, शायद हाँ। दिल में, बस एक छोटा सा टेस्ट। गैंगह्योन, श्योर। दिल में, ये सीन कुछ देजावू जैसा लग रहा है। रेंडोल्फ एक बाइट लेता है और तुरंत मेल्ट हो जाता है। ये सबसे जूसी मीट है जो मैंने कभी खाया, ये मुंह में ही खुल गया। तभी उसकी नजर गैंगह्योन के हाथ में बियर के कैन पर पड़ती है। वो क्या है? गैंगह्योन, बियर, लिकर। रेंडोल्फ क्यूरियोसिटी में कैन को घूरता है, यह तुम्हारे होम टाउन का आर्टिफैक्ट लगता है, क्या इसका टेस्ट भी यूनिक होगा? गैंगह्योन, ट्राई करोगे? रेंडोल्फ, नहीं, जरूरत नहीं, पर मना करना बदतमीजी भी होगी। बियर कैन को जोर से पकड़ता है, टेस्ट करता है, ये तो कमाल है, इस दुनिया से बाहर। गैंगह्योन दिल में, अब तो ये नाइट से ज्यादा एक फ्रेंडली गांव वाला लग रहा है। रेंडोल्फ प्राउडली, तुमने इतनी मेहमान नवाजी की, अगर कभी गांव आओ मेरा नाम पूछ लेना, रेंडोल्फ, कमांडर ऑफ द रोवेंटस नाइट्स। गैंगह्योन शॉक में, कमांडर मतलब कैप्टन? रेंडोल्फ सोचता हुआ, ये मेरी रैंक से बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुआ, पक्की बात है ये कोई आम आदमी नहीं। रेंडोल्फ, खैर जंगल में संभल कर रहना, व्हाइट वुल्फ के साथ तुम सेफ हो, आई होप फिर मिलेंगे। वो चला जाता है। गैंगह्योन कंफ्यूज्ड, कमांडर ड्यूटी पे था तो क्या ड्यूटी के टाइम ड्रिंक करना अलाउड है? मार्शमैलो खाली प्लेट लेकर आ जाता है। गैंगह्योन उसे फूड देता है।
दिल में, इस छोटे से इंसान ने मेरी जिंदगी इंटरेस्टिंग बना दी। अब इसे छोड़कर जाना थोड़ा अजीब लग रहा है। पैकिंग करते हुए चलो अब अलविदा का वक्त आ गया। गैंगह्योन मार्शमेलो से दूर जाने लगता है, पीछे मुड़कर देखता है। मार्शमेलो गायब। गैंगह्योन चलने लगता है और तभी मार्शमेलो उसके बैग से लटका होता है। गैंगह्योन, व्हाट द हेक, मेरे बैग से चिपक क्यों गया? हे, वो थककर गिर जाता है। पैंट पैंट, ये क्या हो रहा है? मार्शमेलो उसका हाथ चाटता है। गैंगह्योन नरम पड़ जाता है। तुम वापस मेरे साथ आना चाहते हो? गैंगह्योन उसे हाथ में उठाता है। मैंने तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल से यहां तक लाया, तुम भी कम जिद्दी नहीं हो। सीन चेंज, दोनों रियल वर्ल्ड में वापस। गैंगह्योन, मतलब मुझे ये वर्ल्ड रेगुलर विजिट करना पड़ेगा? घर के बाहर क्राउड देखता है। ये सब मेरे घर के सामने क्यों है? कोई इवेंट चल रहा है क्या? विलेज चीफ आके, आह तुम आ गए। गैंगह्योन, ये सब क्या हो रहा है? चीफ, सेलिब्रेशन हो रहा है, तुम्हें पता नहीं मिला? गैंगह्योन, नहीं मुझे पता नहीं था। दिल में, वैसे भी मैं शायद नहीं आता। एक विलेजर चिल्लाता है, चीफ बैनर आ गया। चीफ सही वक्त पर आ गया। गैंगह्योन टर्न लेकर निकलने लगता है। ठीक है मैं चलता हूं। चीफ उसका कंधा पकड़ता है। अरे नहीं, तुम आ गए हो तो परफेक्ट, ये तुम्हारा वेलकम पार्टी है। पूरी विलेज खुश होकर वेलकम। गैंगह्योन स्टन्ड, आई बेग योर पार्डन, क्या मेरे लिए? तो दोस्तों, एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। सीन स्टार्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि सारे गांव वाले गैंगह्योन की वेलकम पार्टी में मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। गैंगह्योन सबके बीच में बैठा होता है। उसके दोनों तरफ एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड वुमन बैठे होते हैं। दोनों उसको बच्चे की तरह पकड़ पकड़ कर हंस रहे होते हैं। ओल्ड मैन बोलता है, सुना है तुम्हारा पोक कटलेट बड़ा कमाल का होता है। ओल्ड वुमन हंसी में बोलती है, अरे देख तो कितना लंबा चौड़ा और हैंडसम हो गया। गैंगह्योन अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन में सोच रहा होता है, मुझे घर जाना है, प्लीज घर भेजो मुझे। मिनाहू और उसकी वाइफ उसे देखकर बोलती हैं, गाइज लगता है गैंगह्योन थोड़ा थक गया है, थोड़ा शांत हो जाओ सब लोग। थका हुआ गैंगह्योन बोलता है, क्या तुम लोग हमेशा किसी के टाउन में शिफ्ट होते ही पार्टी करते हो? मिनाहो की वाइफ हंसी में बोलती है, गांव छोटा है इसलिए हम सब एक दूसरे का साथ बहुत वैल्यू करते हैं। सारे विलेजर्स अपना अपना ड्रामा कर रहे होते हैं। कोई चिल्ला रहा होता है, शेयरिंग गुड मोमेंट्स एज अ कम्युनिटी, रेनेसांस। कोई बोलता है, टुगेदर सेलिब्रेट करना चाहिए। कोई चिल्ला देता है, ए मेरा ग्लास खाली हो गया। मिनाहो की वाइफ बोलती है, नहीं नहीं, ये तुम्हारे आने का एक्सक्यूज बना के ड्रिंक नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। विलेज चीफ गैंगह्योन के पास आता है और बोलता है, हाँ भाई, जब सेलिब्रेट करने का मौका हो तो सबको शामिल होना चाहिए। नाम के साथ चेहरा मिल जाता है, अच्छा लगता है। फिर वो गैंगह्योन के कान के पास धीरे से बोलता है, और हाँ, तुम्हारा रेस्टोरेंट जल्दी खुलने वाला है, थोड़ी अर्ली प्रमोशन बुरा नहीं होता। ओह, वो सोचता है, क्या ये मेरा रेस्टोरेंट प्रमोट कर रहा है? फिर उसके हेड पर पड़े बॉटल कैप्स देख के सोचता है, ये सब सर पर रखे हुए ना होते तो ज्यादा कन्विंसिंग लगता। फिर सोचता है, चलो जो भी हो, प्रमोशन तो प्रमोशन होता है, इतना भी बुरा नहीं। लेकिन उससे एक चीज याद आती है, अरे मार्शमेलो कहाँ गया? तभी आसपास लोग चिल्लाते हैं, ओ ये छोटा सा फ्लफी बॉल किसका है? कितना छोटा सा पप लग रहा है, देखो कैसे मीट को चबा रहा है। एक बंदा बोलता है, मैं इसे पेट करता हूं, पर मार्शमेलो डॉजेस। दूसरा बंदा पेट करने जाता है, अगेन डॉज। सब ट्राई करते हैं, फेल। लोग हैरान, इसने तो हमारी हर मूव पढ़ ली, ये तो मिस्टर जोंग जैसे स्किल्ड बोर हंटर को भी हरा देता। यहां और मीट लाओ। तभी एक ओल्ड वुमन शॉक से बोली, ओ माय गॉड, हमने कल ही गाय का मीट कट किया था और सरलॉइन गायब। मार्शमेलो उसके प्लेट से खाना चुरा के भाग गया होता है। फिर दूसरी टेबल्स का भी मीट एक एक करके उठाकर भाग जाता है। विलेजर्स शॉक में, नहीं, ग्रिल्ड स्ट्रिप लॉइन भी गया, ब्लैक ब्रेस्ट पोक भी खत्म, फ्रोजन पोक बेली भी गायब, ये सिर्फ एक्सपेंसिव मीट ही खा रहा है, नो मेरा खाना। मिनाहो गैंगह्योन से धीरे से बोलता है, ये तुम्हारा डॉग है ना? गैंगह्योन झूठ बोलता है, आई थिंक ये तो कोई स्ट्रे है। फिर सोचता है,
शायद मुझे इसे दूसरी दुनिया में ही छोड़ देना चाहिए था। उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। वह सोचता है, यहाँ पर कोई बच्चा मैं पहली बार देख रहा हूँ, शायद अकेला फील करता होगा। लेकिन बच्चा अपनी दादी ने दिया हुआ खाना जमीन पर फेंक देता है। गैंगख्यॉन गुस्से में, ये छोटा सा बदतमीज। बच्चा भाग जाता है। दादी चिल्लाती है, ओ डियर सांथो। विलेज चीफ आकर कहता है, क्या हुआ, ये ऐसा तो नहीं करता। दादी बोलती है, कल स्कूल से आने के बाद से अजीब बिहेव कर रहा है। बच्चे का फ्रेंड बोलता है, इसके फ्रेंड ने साउल में हैमबर्गर खाने का शो ऑफ किया था, तब से हैमबर्गर चाहिए इसको। दादी बोली, मैंने ये खाना दिया पर ये तो हैमबर्गर ही मांग रहा है। गैंगख्यॉन सोचता है, फास्ट फूड का बर्गर चाहिए होगा। एक विलेजर बोलता है, मैं कल टाउन जाऊंगा, एक बर्गर ले आऊं उसके लिए। चीफ बोलता है, अच्छा आइडिया है, पर टाउन में ये मिलता ही नहीं, सिर्फ लॉटे वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क में मिलता है। लॉटे वर्ल्ड? चीफ बोलता ही जाता है, चिंता मत करो, अगर खरीद नहीं सकते तो बना लेंगे। दादी बोलती है, पर हमें पता ही नहीं वो बर्गर होता कैसा है। चीफ बियर बॉटल उठाकर गैंगख्यॉन की तरफ करता है और बोलता है, लकी हमारे गांव में साउल से एक मास्टर शेफ है। दादी हैरान, ओ माय, सच में? मैं सॉरी। चीफ बोलता है, हमारी गुजारिश है, बस तुम पर भरोसा है। गैंगख्यॉन थक कर कहता है, हाँ ठीक है। चीफ बोलता है, टेस्ट सेम होना जरूरी नहीं, बच्चा टेस्ट से ज्यादा अपने फ्रेंड के पेरेंट्स से जेलस है। फिर चीफ सीरियस टोन में कहता है, उसकी माँ हॉस्पिटल में है और बाप मुल्क के बाहर काम कर रहा है बिल्स के लिए, सो इमेजिन कितना लोनली होगा। तो ये बात थी। चीफ बोलता है, बस इतना गुड़ बना दो कि स्कूल में जाकर दिखावा कर सके। गैंगख्यॉन सोचता है, ये चीफ शराबी लगता था, पर सबकी स्टोरी जानता है। फिर सोचता है, पर अगर सर पर सोजू की बोतल ना होती तो ज्यादा सीरियस लगता। सीन शिफ्ट होता है और गैंगख्यॉन अपने घर में उसे दिखाई देता है। वो बोलता है, अब सोच रहा हूं क्या उसने सब जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। सोचता है, बर्गर तो मैं बना सकता हूं, अमेरिका में पढ़े भी हूं, पर लॉटे वर्ल्ड तो मैं भी कभी नहीं गया। उस वक्त मार्शमैलो खाली प्लेट को घूर रहा होता है। गैंगख्यॉन बोलता है, हाँ करना तो पड़ेगा, राइट मार्शमैलो। फिर दोपहर में उसकी ये हरकतें याद आती हैं। इस वुल्फ पप की वजह से विलेजर्स ने मीट के बिना रेडिश रैप खाया, तो उनके लिए बर्गर तो बनता है। मार्शमैलो क्यूट आवाज में बोलता है, औ। गैंगख्यॉन बोलता है, क्यूट बनने से कुछ नहीं मिलेगा, आज कोई खाना नहीं। मार्शमैलो शॉक में फ्रोजन। फिर गैंगख्यॉन बोलता है, पर एक चीज का टेस्ट चाहिए मुझे। मार्शमैलो एक्साइटेड, औ। गैंगख्यॉन बर्गर देता है और सोचता है, ऑनलाइन पिक्चर देख के बनाया है, तेल उतना फास्ट हिल नहीं रहा। फिर याद करता है, अमेरिका में बर्गर्स बहुत खाए थे, तब मैं कितना पैशनेट था कुकिंग के लिए, नाइफ पर डेडिकेटेड। धीरी आवाज में बोलता है, मुझे कुकिंग कितनी पसंद है ये दोबारा रियलाइज हो रहा है। मेरा यंगर सेल्फ मुझे देखकर क्या सोचेगा। टेक इट इजी। सीरियसली? गैंगख्यॉन एप्रन बांधता है, मैं कभी कुकिंग लाइटली नहीं लेता, बेस्ट ही देता हूं। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है। सीन शिफ्ट होता है गैंगह्यॉन के रेस्टोरेंट पर। गैंगह्यॉन उस बच्चे के लिए बर्गर बना रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है उस बच्चे, उसकी ग्रैंडमदर और मिनाहो यानी कि उसकी वाइफ पर। मिनाहो कहती है, यहाँ हमेशा कितनी वंडरफुल स्मेल आती रहती है, काफी टाइम हो गया मुझे भी बर्गर खाए हुए। उसकी वाइफ कहती है, गैंगह्यॉन लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम बना नहीं सकते। ग्रैंडमदर अपने ग्रैंडसन से कहती है, सैंगहू तुम बहुत लकी हो है ना, आखिरकार तुम्हें वही बर्गर मिल गया जो तुम इतने टाइम से चाह रहे थे। यहीं हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम सैंगहू है। सैंगहू कहता है, नहीं एक्चुअली मैं बर्गर, पेशेंस रखने के लिए थैंक यू। गैंगह्यॉन बर्गर लाते हुए कहता है, ये लो जो बर्गर तुमने ऑर्डर किया था। ग्रैंडमदर बर्गर को देखकर कहती है, ओ माय गुडनेस, ये तो बिल्कुल फैबुलस लग रहा है। सैंगहू आगे बढ़ो और टेस्ट करके देखो। सैंगहू बर्गर को ध्यान से देखता है, फिर उसका एक बाइट लेता है, फिर उसके चेहरे पर एकदम खुशी भरा एक्सप्रेशन आ जाता है। सैंगहू बर्गर खाते हुए अपने मन में कहता है, कितना डिलिशियस है, कन्वीनियंस स्टोर के बर्गर से 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स ज्यादा टेस्टी। सैंगहू खुशी से अपनी ग्रैंडमदर से कहता है, ग्रैनी ये तो सो डिलिशियस है।
सैंगहू की ग्रैंडमदर हंसते हुए कहती है, सच में स्वीटी, तुम बहुत खुश हो ना फाइनली वो बर्गर टेस्ट करके जो तुम चाहते थे सैंगहू। तभी सैंगहू अचानक उदास हो जाता है और कहता है, मम्मी। फिर कहता है, सच ये है कि मैं मम्मी को देखना चाहता था। अगर मैं कहता कि मुझे लॉटी वर्ल्ड का बर्गर चाहिए तो मुझे लगा हम सोल जा सकते हैं जहां मम्मी रहती है, इसीलिए मैंने बर्गर मांगा। आई एम सॉरी ग्रैनी। सैंगहू रोते हुए कहता है, सॉरी, मैं इतना मीन हो गया, सॉरी ग्रैनी। सैंगहू की ग्रैंडमदर उसका चेहरा पकड़कर कहती है, ओ मेरा छोटा सा डार्लिंग, दिल के अंदर सब कुछ दबा के रखना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। तुम अपसेट थे क्योंकि ग्रैनी तुम्हारी फीलिंग समझ नहीं पाई, है ना स्वीटी। वो सैंगहू को गले लगाते हुए कहती है, आई एम सॉरी सैंगहू। और फिर कहती है, मेरा बेबी अभी भी इतना छोटा है, मम और डैड से दूर सिर्फ ग्रैनी के साथ रहना तुम्हारे लिए कितना हार्ड रहा होगा। सैंगहू रोते हुए अपनी ग्रैंडमदर से कहता है, नहीं, मुझे आपके साथ रहना पसंद है ग्रैनी। मैंने गुस्सा किया उसके लिए सॉरी, मैं आपसे भी उतना ही प्यार करता हूँ ग्रैनी। तभी गैंगह्यॉन उन्हें ऐसे रोते देखकर कहता है, तो मैं एक्चुअली कुछ टाइम बाद सोल जाने का प्लान कर रहा हूँ। जब मैं जाऊंगा क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे सैंगहू। ग्रैंडमदर कहती है, सच में। सैंगहू कहता है, रियली, मैं भी जा सकता हूँ। गैंगह्यॉन कहता है, और अगर टाइम मिला तो हम लॉटी वर्ल्ड भी चक्कर लगा सकते हैं। मैं भी वो बर्गर ट्राई करना चाहता हूँ, क्या कहते हो। सैंगहू खुशी से बोलता है, मैं जाऊंगा। मिनाहो की वाइफ खुशी से कहती है, ये तो मार्वेलस है सैंगहू। सब लोग आपस में बात करते हैं। सैंगहू की ग्रैंडमदर भावुक होकर कहती है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं यंग लैड। मिनाहो की वाइफ सैंगहू से कहती है, फोटोज लेना मत भूलना और आंटी को भेजना, ठीक है। सैंगहू कहता है, गॉट इट। गैंगह्यॉन अपने मन में सोचता है, और मैं बस ऐसे ही इन्वॉल्व हो गया, ये बिल्कुल मेरे कैरेक्टर के खिलाफ है। मैं वापस उस जगह पर क्यों जा रहा हूं जिसे मैंने खुद छोड़ दिया था। सैंगहू अपनी ग्रैंडमदर के साथ जाते हुए कहता है, अंकल गैंगह्यॉन, थैंक यू। गैंगह्यॉन हल्की सी स्माइल के साथ खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि गैंगह्यॉन रेफ्रिजरेटर का डोर खोल रहा है। गैंगह्यॉन कहता है, नए रेसिपीज टेस्ट करते वक्त काफी सारे लेफ्ट ओवर इंग्रेडिएंट्स बच गए हैं, लगता है एक और दिन कैंपिंग का प्लान बनता है। सोचते हुए कहता है, वैसे भी हमने कभी प्रॉपर कैंपिंग ट्रिप की ही नहीं। स्टोर खुलने के बाद मैं काफी बिजी हो जाऊंगा, तो अब जाना बेटर रहेगा। तभी मार्शमैलो गैंगह्यॉन के पास आ जाता है। गैंगह्यॉन कहता है, क्या हुआ। मार्शमैलो प्यारा और मासूम बनने की कोशिश करता है ताकि गैंगह्यॉन उसे फिर से उस दूसरी दुनिया में ले जाए। गैंगह्यॉन उसे देखकर कहता है, ये लुक किस बात का है, बिल्कुल पिछली बार जैसा, जैसे हम वापस उस वर्ल्ड में जा रहे हों। अरे, मैंने कब कहा कि मैं वहां जा रहा हूं। मैं सिर्फ कैंप साइट जाने की बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है वही जगह हो, समझे। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि फैंटेसी वर्ल्ड का सीन है। गैंगह्यॉन और मार्शमैलो दोनों जंगल में होते हैं। गैंगह्यॉन अपने मन में सोचता है, मैं इस जगह पर शायद अपने घर के सामने वाले सुपरमार्केट से ज्यादा बार आ चुका हूं। वो अपना सामान निकालते हुए कहता है, लेकिन सच कहूं तो मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि यहाँ का व्यू काफी जबरदस्त है। गैंगह्यॉन कैंप लगाते हुए कहता है, देखते हैं, सबसे पहले पोल्स कनेक्ट करते हैं। कैंप बनाने में उसे दिक्कत होती है, कभी बनाता है कभी बिगड़ जाता है। आखिरकार थक कर वो कैंप बना ही लेता है। थक कर कहता है, टेंट लगाना मेरी सोच से ज्यादा ट्रिकी निकला। तभी गैंगह्यॉन के पेट से आवाज आती है, मुझे भूख लग रही है। गैंगह्यॉन खाना बनाता है, फिर एक चेयर पर आराम से बैठकर खाना खाने लगता है। तभी गैंगह्यॉन के पास दो गिलहरी जैसे एनिमल्स आ जाते हैं। गैंगह्यॉन उन्हें देखकर मीट उठाते हुए कहता है, क्या ये लोग रॉ मीट खाते होंगे। गैंगह्यॉन मीट के टुकड़े उन गिलहरियों के पास फेंकता है, लेकिन अचानक ऊपर से एक बड़ी सी बर्ड आती है, मीट ले जाती है और हवा में उड़ जाती है। गिलहरी और गैंगह्यॉन बस उसे देखते रह जाते हैं। फिर हमें दिखाई देता है कि गैंगह्यॉन उन गिलहरियों को फिर से मीट देता है और वो उसे खाने लगती हैं। गैंगह्यॉन अपने आप से बात करते हुए कहता है, सच कहूं तो मुझे लगा था कैंपिंग शायद बोरिंग होगी, लेकिन बिना कुछ किए भी इतना सैटिस्फाइड फील होगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। शायद इसी को ट्रू पीस कहते हैं। तभी गैंगह्यॉन कहता है, पर मार्शमैलो कहाँ चला गया। भूख लगेगी तो खुद वापस आ जाएगा। शायद अब कैंप फायर जलाने की ट्राई करूं। तभी झाड़ियों के बीच से कोई गैंगह्यॉन को देख रहा होता है। गैंगह्यॉन खाने का मजा ले रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि कोई उसे छुप कर देख रहा है। अचानक गैंगह्यॉन को लगता है कि पीछे मार्शमैलो होगा, तो कहता है, लो, शैतान का नाम लिया और वह आ गया। वो अपना खाना दिखाते हुए कहता है, देखो, मैंने तुम्हारे लिए भी काफी सारा बचा के रखा है। तभी पीछे से कोई गैंगह्यॉन के खाने पर हमला कर देता है।
गैंगह्योन सीरियस होते हुए कहता है, तुम मार्शमैलो नहीं हो। सामने से एक लड़की बाहर निकल कर आती है। गैंगह्योन हैरानी से कहता है, एक लड़की? गैंगह्योन उसे देखकर अपने मन में कहता है, राइट, किमची स्टू काफी स्पाइसी होता है। गैंगह्योन उससे कहता है, सॉरी, क्या तुम पानी पीना चाहोगी? तभी वो कैट गर्ल अचानक रुक जाती है और अपने आसपास मीट और स्पाइसेस की स्मेल महसूस करती है। फिर वो वापस उसी खाने के पास जाती है और दोबारा खाना शुरू कर देती है। गैंगह्योन उसे ऐसा करते देख अपने मन में कहता है, गर्मी और स्पाइस के बावजूद ये इसे पूरा डिवावर कर रही है, शायद इसे पसंद आ गया है। तभी हमें दिखाई देता है कि झाड़ियों के बीच से हमारा क्यूट मार्शमैलो आ रहा है। गैंगह्योन कहता है, आह, ऑफ कोर्स, खाना खाने के टाइम ही तुम दिखते हो, कितने पंक्चुअल हो तुम। बस थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए भी किमची स्टू गर्म कर देता हूँ। हमें तब दिखाई देता है कि जो कैट गर्ल खाना खा रही थी वो खाना असल में मार्शमैलो का था। मार्शमैलो अपना खाना किसी और को खाते देख उससे मारने के लिए दौड़ पड़ता है। मार्शमैलो और कैट गर्ल दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी गैंगह्योन चीख कर कहता है, हम यहाँ चीजें पीसफुली सॉल्व कर रहे थे, तुम लोग क्या कर रहे हो? मार्शमैलो, तुम्हारे लिए भी खाना है, यही रखा है, शांत हो जाओ। मार्शमैलो कैट गर्ल को मार देता है और वो रोने लगती है। तीनों के बीच पूरी लड़ाई शुरू हो जाती है। गैंगह्योन चिल्लाता है, ऐक, प्लीज शांत हो जाओ। तभी हमें दिखाई देता है कि सब लोग अचानक रुक जाते हैं। सामने एक बीस्ट मैन होता है जो उस कैट गर्ल को अपनी बाहों में उठाए होता है। वो गैंगह्योन से कहता है, माय अपॉलॉजीज ह्यूमन। फिर वो कैट गर्ल को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है। गैंगह्योन हैरानी से कहता है, यहाँ आखिर कितनी अलग अलग स्पीशीज रहती हैं। तभी सीन चेंज होता है। गैंगह्योन और मार्शमैलो अपने रेस्टोरेंट में साफ सफाई करते हुए दिखते हैं। गैंगह्योन कहता है, हुँ, आखिरकार कल ग्रैंड ओपनिंग है। मैं यहाँ रेस्ट करने आया था, लेकिन लगता है मैंने काफी ज्यादा स्लैक कर रहा था। अब जब ओपनिंग का डिसीजन ले ही लिया है तो हमें पूरी तैयारी करनी होगी। हमें गैंगह्योन के रेस्टोरेंट का बाहर का सीन दिखाई देता है। एक ओल्ड वुमन रेस्टोरेंट को ध्यान से देख रही होती है। गैंगह्योन सब कुछ याद करते हुए कहता है, रेनोवेशन डन, इंग्रेडिएंट्स रेडी, क्लीनिंग ऑलमोस्ट डन। वो अपने मन में खुश होते हुए कहता है, सब कुछ परफेक्ट है, कल ओपनिंग को जितना ग्रैंड हो सकता है उतना ग्रैंड बनाएंगे। तभी जो ओल्ड वुमन बाहर खड़ी होती है वो रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है। ओल्ड वुमन पूछती है, खुली है? गैंगह्योन हैरानी से कहता है, ट्रिपल क्वेश्चन मार्क, हम कल खोलेंगे। ओल्ड वुमन कहती है, तो आज ओपन नहीं है? गैंगह्योन कहता है, जहां मन हो वहीं बैठ जाइए। ओल्ड वुमन टेबल को देखकर कहती है, ये पुराना कचरा अभी तक रखा हुआ है, इसे फेंक क्यों नहीं देते? ओल्ड वुमन पूरी जगह को सूंघते हुए कहती है, ये जगह बिल्कुल नहीं बदली। गैंगह्योन उसे देखकर कहता है, क्या आप पहले जब यहाँ कैफे थी तब कस्टमर हुआ करती थी? ओल्ड वुमन गैंगह्योन से पूछती है, अब यहाँ क्या मिलता है? गैंगह्योन कहता है, वेल, मेनली हम मेरा मतलब वेस्टर्न फूड सर्व करते हैं, जैसे पास्ता और पिज्जा। ओल्ड वुमन बैठते हुए कहती है, पास्ता मतलब वो अमेरिकन किचन में पास्ता बनाता हुआ दिखाई देता है। गैंगह्योन अपने मन में सोचता है, लगता है ये पहली बार पास्ता ट्राई कर रही हैं। टोमेटो सॉस पॉपुलर होता है तो मुझे यकीन है उन्हें पसंद आएगा। गैंगह्योन पास्ता बनाना शुरू करता है। वो पास्ता को गर्म पानी में डालता है ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर अलग अलग वेजिटेबल्स, मीट और मसाले डालकर फाइनली पास्ता तैयार करता है। गैंगह्योन अपने मन में कहता है, मेरी पहली कस्टमर हैं तो मैं इंश्योर करूंगा कि उनका एक्सपीरियंस परफेक्ट हो। तब गैंगह्योन फाइनल डिश उस ओल्ड वुमन के पास ले जाता है और कहता है, ये रहा आपका टोमेटो पास्ता, एंजॉय योर मील। मैंने खुद टेस्ट नहीं। वैसे भी वो यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आई थी, उसके हस्बैंड पहले इस जगह पर बहुत आया जाया करते थे। गैंगह्योन सोच में पड़ जाता है। उसके हस्बैंड? विलेज चीफ ग्रैनी पार्क की पुरानी बातें बताते हुए कहते हैं, हाँ मिस्टर पार्क, जब ये जगह कैफे हुआ करती थी तब वो यहाँ ऐसे आते थे जैसे ये उनका अपना घर हो। लेकिन पिछले साल उनका देहांत हो गया। उसके बाद से ग्रैनी पार्क घर से बाहर ही नहीं निकली, इसलिए मैं भी उन्हें काफी वक्त से नहीं देख पाया। शायद वो अभी भी अपने हस्बैंड की यादों में डूबी हुई हैं। आगे कहते हैं, मुर्दा तो मुर्दा होते हैं और जो जिंदा है उन्हें आगे बढ़नानी पार्क के घर आते हैं और कहते हैं, सोचा था इतने टाइम बाद बाहर निकली होंगी, पर देखो फिर से घर में बंद हो। दरवाजा नॉक करते हुए कहते हैं, थोड़ा बाहर निकला करो ग्रैनी,
बाहर कितनी सारी फन चीजें हैं। ग्रैनी पार्क कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विलेज चीफ कहते हैं, मैं आ भी नहीं सकता क्या? दिल दुखता है। विलेज चीफ हंसते हुए कहते हैं, लगता है यंग शेफ को आपके छोड़े हुए अमेरिकन नूडल्स ने काफी शौक दे दिया है। ग्रैनी पार्क कहती हैं, हो सकता है वो सीनियर के टेस्ट के हिसाब से ना हो, इतना हंगामा क्यों? विलेज चीफ कहते हैं, बिल्कुल वही बात जो मैं कहना चाहता था। वैसे भी जब आपके पास और कुछ करने को नहीं है तो एक बार और ट्राई क्यों नहीं करती? ग्रैनी पार्क कहती हैं, दोबारा क्यों जाऊं, एक बार ट्राई कर लिया काफी है। विलेज चीफ कहते हैं, क्या पता इस बार थोड़ा अलग हो। ये छोटा सा गेट क्रॉस करना इतना मुश्किल है क्या? आखिर इतनी दूर भी तो नहीं है, बस एक मौका और दे दो। हाँ। विलेज चीफ जाते हुए कहते हैं, शायद थोड़ा बाहर निकलना वर्थ हो। विलेज चीफ चला जाता है। हमें ग्रैनी पार्क को खड़ी हुई सोचते हुए दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है घांगरान का रेस्टोरेंट। घांग्योन डिश बनाते हुए कहता है, हाँ, जैसे मैंने सोचा था, डिश को एक मेन ग्रीन के अराउंड बनाना ज्यादा बेटर है। सी फूड सेंटरपीस होने से ग्रीन्स का फ्लेवर ओवरपावर नहीं होगा। घांग्योन अपने मन में सोचता है, पर असली सवाल यह है कि मैं ग्रैनी पार्क को बुलाऊं कैसे? तभी हमें दिखाई देता है कि कोई डोरबेल बजा रहा है। घांग्योन बाहर आते हुए कहता है, कौन? तभी हमें दिखाई देता है कि सामने ग्रैनी पार्क खड़ी होती हैं। ग्रैनी पार्क पूछती हैं, क्या ओपन है? घांग्योन खुशी से कहता है, बिल्कुल, हम ओपन हैं। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है कि ग्रैनी पार्क टेबल पर बैठी होती है। वो टेबल को देखकर कहती है, क्या ये मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था, वरना डिश पहले से कैसे तैयार होती? फिर सोचते हुए कहती है, फिर से वही अमेरिकन नूडल्स होंगे। सच कहूं तो वो मेरी टेस्ट के बिल्कुल नहीं थे, शायद मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तभी अचानक उसे एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। वो कहती, जो आपकी टेस्ट को सूट करे मैम। ग्रैनी पार्क धीरे से कहती है, और मुझे भी समझ आ गया है कि मुझे बस रुककर नहीं रहना चाहिए। गैंग्योन मन ही मन सोचता है, हाँ, मैं हमेशा मार्शमेलो पर डिपेंड नहीं रह सकता। मुझे कम से कम अपने पहले कस्टमर को अपनी स्किल से खुश करना है। ग्रैनी पार्क फिर से नूडल्स उठाती है और खाती है। गैंग्योन उसे ध्यान से देखता रहता है। खाना खत्म करके ग्रैनी पार्क कहती है, बिल ले आओ। गैंग्योन शॉक में मन ही मन, उसने सब कुछ खत्म कर दिया, और बोलता है, नहीं, प्लीज, पेमेंट की जरूरत नहीं है। ग्रैनी पार्क कहती है, कौन सा बिजनेस बिना पेमेंट के चलता है? इस मील के लिए मैं पूरी कीमत दूंगी। फिर कहती है, तुमने जो खाना बनाया है उसकी वैल्यू कम मत समझो, और इसे मेन्यू में जरूर ऐड करना, ताकि मैं फिर से आकर खा सकूं। गैंग्योन खुशी से कहता है, जरूर। सीन चेंज। हमें दिखाया जाता है कि गैंग्योन और मार्शमेलो फिर से फैंटेसी वर्ल्ड में आ गए हैं। गैंग्योन शांत धूप में बैठकर कहता है, मेरा पहला कस्टमर खुश होकर गया और रेस्टोरेंट ऑफिशियली ओपन हो गया। अब बस आराम करना बाकी है, क्योंकि मुझे मार्शमेलो को कंट्रोल करने के लिए इस दुनिया में आते रहना पड़ेगा, तो क्यों ना इसे हर वीकेंड का रिट्रीट बना लूं। खुशी से जोर से कहता है, ऑल राइट, आज का दिन सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए है। तभी उसके ऊपर से कोई जानवर उड़कर जाता है। गैंग्योन, हाँ? तभी झाड़ियों से रैंडोल्फ बाहर आता है। अरे यार, फिर हार गया। हमें दिखाया जाता है कि गैंग्योन जमीन पर गिरा पड़ा है। रैंडोल्फ उसे देखकर कहता है, लंच के लिए परफेक्ट होता। ओ, तुम हो गैंग्योन, काफी टाइम हो गया, कैसे हो? गैंग्योन मन ही मन, ये आदमी अंधा है क्या? दोनों बात करते हुए। रैंडोल्फ, यहाँ का नेचर काफी अच्छा है, तुमने बढ़िया जगह ढूंढी है। गैंग्योन, सर रैंडोल्फ, सही कहा ना, आज भी पेट्रोल पर थे? रैंडोल्फ, नहीं, आज छुट्टी है, हंटिंग करने आया हूँ। मार्शमेलो ये सुनकर, आओ? रैंडोल्फ हंसा, ओहो, यंग वुल्फ भी हंटिंग में इंटरेस्टेड है, परफेक्ट, आज मेरी तरफ से ट्रीट। गैंग्योन कंफ्यूज होके, साथ में हंटिंग? मन ही मन, नहीं थैंक यू। नेक्स्ट सीन, गैंग्योन के हाथ में बो एरो होता है। वो कहता है, और गया मेरा रिलैक्सेशन का प्लान। रैंडोल्फ, ये रनिंग बर्ड का हैबिटेट है। गैंग्योन, रनिंग बर्ड? तुम नहीं जानते, वो रहे। गैंग्योन उन पिंक बड़े बर्ड्स को देखकर, ये तो कॉटन कैंडी जैसे लग रहे हैं, इतने क्यूट हैं कि शिकार करना बुरा लग रहा है। रैंडोल्फ, ऑलमोस्ट रेडी है, पर तुम खा पाओगे? गैंग्योन का हाथ कांप रहा होता है। रैंडोल्फ, तुम्हारा हाथ न्यूबॉर्न डियर जैसा लग रहा है। गैंग्योन, ये तो ठीक हो जाएगा, पर खुशबू आती है। मैंने सोचा था सिर्फ आग पर पका देगा, पर नाक बंद करके खाना भी बदतमीजी होगी। चलो मैं हैंडल कर लूंगा। रैंडोल्फ मीट का टुकड़ा देते हुए, लो टेस्ट करो। गैंग्योन, यंग वुल्फ कहाँ गया? वो शरारती भाग गया। एक बाइट लेता है। वाओ, टेस्ट सेंस के बिना भी पता चल जाता है जब कुछ घटिया हो।
रैंडोल्फ हंसा। हाँ, इतना इंप्रेसिव है। रॉ मीट उठाते हुए, चलो फिर मैं अपनी स्किल दिखाता हूँ। गैंगयॉन उठकर, नहीं मुझे करने दो। मन ही मन, रुको, अनजान मीट कैसे पकाऊं जिसका टेस्ट भी नहीं आ रहा? मैं अभी भी डाउट कर रहा हूँ, जबकि मैं खुद को प्रूव कर चुका हूँ। रैंडोल्फ से कहता है, मैंने पहले ही कहा था ना, मैं एक शेफ हूँ, इस बार मुझे कुक करने दो। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है। गैंगहॉन हाथ में मीट का एक टुकड़ा लिए कहता है, ऑल्दो मैंने स्ट्रीम में जितना हो सके उतना ब्लड। ये सच में वही रनिंग बर्ड है जिसे मैं जानता हूँ। डिलीशियस है लेकिन कुछ मिसिंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है जो इस प्यास को बुझा सकता है। अचानक वो जोर से चिल्लाता है, बूज, मुझे बूज चाहिए। गैंगहॉन कहता है, मुझसे मांग रहे हो? अगला सीन में रैंडोल्फ बियर के साथ अपना मील एंजॉय करता दिखाई देता है। वो खुश होकर बोलता है, इससे ज्यादा परफेक्ट हो ही नहीं सकता। और बूज, कैसे कैसे तुमने इतना डिवाइन फूड बनाया? मैं इसे रोज खा सकता हूं बिना बोर हुए। गैंगहॉन उसे देखकर बोलता है, हाँ ठीक ही है शायद, लेकिन लगता है गेमी स्मेल और बेटर तरीके से निकाल सकता था। मुझे ब्लड ड्रेन करने में और टाइम लेना चाहिए था, राइट मार्शमेलो? तब मार्शमेलो दिखाई देता है। वो अपनी प्लेट साफ चाट चुका होता है और आऊ करता है। गैंगहॉन बोलता है, और शायद थोड़ा और सिमर करना चाहिए था, अगली बार बे लीव्स ले आना चाहिए। रैंडोल्फ मन में सोचता है, इतना मास्टरपीस बनाने के बाद भी ये इतना डिससैटिस्फाइड कैसे हो सकता है? तो उन्हें क्यों नहीं सिखा देते? रैंडोल्फ अपनी तारीफ करते हुए कहता है, उनमें से किसी ने भी मेरी इंटरेस्ट कैच नहीं की, इसलिए प्रेशर मत लो। बस जब जब हम मिलेंगे मैं तुम्हें थोड़ी स्वॉर्ड्समैनशिप सिखा दूंगा और तुम बियर और थोड़ा सा खाना बना देना। गैंगहॉन इरिटेटेड होकर मन में सोचता है, ये आदमी, इसके इंटेंशंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है या फिर फ्री खाना मांगने में शर्म आ रही है। रैंडोल्फ मन ही मन खुश होता है, यप, ये डील बिल्कुल परफेक्ट है। गैंगहॉन कहता है, मुझे फ्री में खाना शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद ये अनकंफर्टेबल फील करता है। तो ठीक है, मैं इसे एक्सरसाइज समझकर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, शायद हैवी काम हैंडल करने में हेल्प मिले। गैंगहॉन आसमान की तरफ देखकर कहता है, स्काई कितना खूबसूरत है। उस वक्त गैंगहॉन को पता नहीं था कि यह फैसला फ्यूचर में कितने बड़े रिपल इफेक्ट्स लाने वाला है। तब सीन शिफ्ट होता है। गैंगहॉन अपनी असली दुनिया में वापस आ चुका होता है। वो बाहर देखते हुए कहता है, रेस्टोरेंट खुले हुए 1 हफ्ता हो गया है। पिछले कुछ दिनों में काफी विलेजर्स आए, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए। मुझे पहले से ही पता था कस्टमर्स बहुत कम होंगे, मेरी एक्सपेक्टेशंस 0 थी। सच में। मार्शमेलो टीवी देख रहा होता है। गैंगहॉन बोलता है, मार्शमेलो भी बोर हो रहा होगा सिर्फ टीवी देख देख कर। एक कस्टमर ने दिया था, कम से कम यूज हो रहा है। वो पास आकर कहता है, क्या देख रहा है इतनी फोकस के साथ? टीवी पर 4 गर्ल्स दिखाई देती हैं एक शो में। शो का नाम होता है आइडल स्टार। गैंगहॉन और मार्शमेलो दोनों देखकर बोलते हैं, यूनिस। गैंगहॉन मन में सोचता है, ये नाम कसम से कहीं सुना हुआ लग रहा है। तब सीन शिफ्ट होता है गैंगहॉन के फ्रेंड पर, जिसे हम एपिसोड 1 में देख चुके हैं। वो कहता है, तो कैसा चल रहा है? फार्म वर्क मैनेजेबल है? वही 4 गर्ल्स कंप्लेन करने लगती हैं, बहुत ही हार्ड है। क्या मैं सच में? कुछ लोग कितने इनकंसिडरेट होते हैं। सेम डे बताने की क्या जरूरत थी? अगर मैं बिजी होता तो? वैसे भी मैं बिजी तो हूं नहीं। हाँ, वो बस आने ही वाला होगा। मुझे डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। मार्शमेलो टीवी पर कोई स्पाई मूवी देख रहा होता है। कार्स एक दूसरे का पीछा कर रही होती हैं। तभी रेस्टोरेंट का डोर जोर से खुलता है। गैंगहॉन का फ्रेंड गुस्से में एक आदमी को पकड़कर अंदर लाता है। इस छोटे से रूरल टाउन में सिर्फ 2 कार्स हैं, मेरी और तुम्हारी। मैं नोटिस कैसे ना करता? वो आदमी घबराकर, आई एम सॉरी। गैंगहॉन हैरान हो जाता है, वेट, क्या हो रहा है? ये सब क्या है? तब पीछे से 4 गर्ल्स आ जाती हैं। हेलो, वी आर यूनिस। फ्रेंड साई करते हुए कहता है, तुम्हारे कुछ गेस्ट्स हैं जो मैंने मेंशन नहीं किए थे। एपिसोड 11 की शुरुआत होती है। चारों लड़कियों में से एक लड़की मार्शमेलो को देखकर खुशी से बोलती है, अरे वाह, कितना ज्यादा क्यूट है, ये किस ब्रीड का है? गैंगहॉन अपने मन में सोचता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था प्योंगचांग के इस इतने दूर और शांत कोने में बने मेरे रेस्टोरेंट में और यहां आइडल्स आ जाएंगी। सीन चेंज होता है। अब हमें चारों लड़कियां टेबल पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। गैंगहॉन का फ्रेंड गुस्से में उनकी तरफ देखकर कहता है, लगता है मेरी एब्सेंस में सब लोग काफी ज्यादा ही बदतमीज हो गए हैं। फिर वो उनसे कहता है, तुम लोगों ने अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा भी है या नहीं? जब कोई जवाब नहीं देता तो वो और गुस्से में बोलता है, हेलो, कोई जवाब देने वाला है या नहीं? लड़कियां थोड़ी घबरा कर कहती हैं, हमें बहुत अफसोस है। गैंगहॉन गुस्से में कहता है, तुरंत यहां से वापस जाओ। गैंगहॉन पीछे खड़ा अपने मन में सोचता है, ठीक है,
अभी के लिए मुझे पूरी सिचुएशन का अंदाजा हो गया है। गैंगह्योन एक दूसरे आदमी को उदास देखकर कहता है, उस बंदे के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। गैंगह्योन अपने फ्रेंड के पास जाकर कहता है, जब ये लोग इतनी दूर से यहां तक आ ही गए हैं तो क्या मैं कम से कम इन्हें खाना ऑफर नहीं कर सकता? वैसे भी डिनर का टाइम हो रहा है। फ्रेंड थोड़ा सरप्राइज होकर कहता है, तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? फ्रेंड अपने मन में सोचता है, गैंगह्योन ली इतनी इंपॉर्टेंट सिचुएशन को इतनी शांति से अलाउ कर रहा है, नॉर्मली तो अभी पूरा हंगामा हो जाना चाहिए था। फिर गैंगह्योन उन चारों लड़कियों से पूछता है, आप लोग क्या खाना चाहोगे? एक लड़की कहती है, चिकन। दूसरी लड़की कहती है, टॉकबॉकी। उनके साइड में बैठा सेकंड मैनेजर बोलता है, गर्ल्स याद रखना, कल तुम्हें उन ड्रेसेस में फिट भी होना है। गैंगह्योन का फ्रेंड अपनी बात कंटिन्यू करता है, जब इसने बोला था कि कंट्री साइड जा रहा है रिलैक्स करने, मुझे लगा था यह बिल्कुल पागल हो गया है, लेकिन सच में यह काफी बदल गया है। वो पीछे मुड़कर मार्शमैलो को देखकर कहता है, वैसे इसने डॉग कब से रख लिया? किचन में कुकिंग स्टार्ट होती है। गैंगह्योन किचन में खड़ा अपने मन में सोचता है, आखिर क्या बनाया जाए जो इन यंगस्टर्स को पसंद आए? जब इतनी दूर से आए हैं तो मैं कुछ खास और टेस्टी बनाना चाहता हूं। तभी उसे कुछ याद आता है, जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं। वो फ्रिज खोलता है और एक कंटेनर देखकर कहता है, परफेक्ट। उस कंटेनर के अंदर बिल्कुल फ्रेश टमाटर होते हैं। गैंगह्योन कहता है, हाँ, इसी से काम चलाएंगे। टमाटर काटते हुए कहता है, कुछ लाइट और आसानी से खाया जाने वाला। और कुकिंग करते हुए बोलता है, जो खासकर टीन्स को पसंद आए, हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। खाना सर्व होता है। गैंगह्योन चारों लड़कियों के सामने प्लेट्स रखते हुए कहता है, वेट करने के लिए थैंक यू, ये रही टमेटो पास्ता और स्टेक सैलड। एक लड़की कहती है, जल्दी से फोटो लो। दूसरी कहती है, अरे वाह, कलर्स कितने सुंदर हैं। तीसरी कहती है, पहले खा लेते हैं, बाद में देख लेंगे। सारी लड़कियां एक एक करके बाइट लेती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, ये टमेटो पास्ता कमाल का है। मैं नॉर्मली क्रीम या लोजे सॉस लेती हूं, लेकिन ये टमेटो सॉस तो नेक्स्ट लेवल है। दूसरी लड़की कहती है, ये सैलेड भी लाजवाब है। मीट बहुत सॉफ्ट है और सब्जियां बिल्कुल फ्रेश। लेकिन ये ड्रेसिंग क्या है? क्या आप इसे अलग से बेचते हो? गैंगह्योन अपने फ्रेंड से कहता है, लगता है मैंने इन्हें काफी इंजॉय करवा दिया। फ्रेंड कहता है, हाँ, जब लोग खा रहे होते हैं तो मैं डिस्टर्ब करने की हिम्मत भी नहीं करता। तभी सीन लड़कियों पर जाता है। एक लड़की रोते हुए बोलती है, जिंदगी मैंने इतने साल गलत तरीके से जी ली, इतना लाजवाब खाना आज जाकर मिला। उसके पास बैठी लड़की कहती है, इतना टेस्टी है कि गुस्सा आ रहा है। फिर खुद को संभालते हुए कहती है, रुको रुको, गुस्सा होने के बजाय और खा लो। कौन जानता है फिर कब ऐसा फीस्ट मिले। गैंगह्योन अपने फ्रेंड से कहता है, तुम इन्हें भूखा तो नहीं रखते ना? फ्रेंड कहता है, ज्यादा ही सोच रहे हो। गैंगह्योन पीछे बैठे दूसरे आदमी से कहता है, तुम भी खा लो, सेओल तक का सफर लंबा है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा और भरा पूरा खाना बनाया है। फ्रेंड अपने मन में सोचता है, गैंगह्योन ली इतना कंसिडरेट। फ्रेंड गैंगह्योन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हारे पास जिंदा रहने का कितना टाइम बचा है? गैंगह्योन थोड़ा हैरान होकर कहता है, क्या मैं टर्मिनली इल हो गया क्या? फिर सीन शिफ्ट होता है। सब लोग गैंगह्योन का खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए बोलते हैं, ये तो सुपर सुपर टेस्टी है, डिलीवरी फूड से बिल्कुल अलग लेवल का। गैंगह्योन चारों लड़कियों से कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा टेस्टी खाना खिलाऊंगा। एक लड़की प्यार से कहती है, हम पक्का वापस आएंगे, चेफ गैंगह्योन। गैंगह्योन शॉक में बोलता है, हाँ, इन्हें पता चल गया। फिर सारी लड़कियां कार में बैठकर कहती हैं, आपका खाना और आप दोनों रियल लाइफ में और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, हम वापस आएंगे, तब तक टेक केयर। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। गैंगह्योन कहता है, इन्हें कब पता चला कि मैं ही हूं? उसका फ्रेंड कहता है, जब भी उन्हें भूख लगती है वो तुम्हारे वीडियोस चला देते हैं, पहचान ना होती तो अजीब होता। फ्रेंड कार का डोर खोलते हुए कहता है, चलो मैं भी निकल रहा हूं। गैंगह्योन कहता है, हाँ, बस नेक्स्ट टाइम आने से पहले बता देना। फ्रेंड पूछता है, गैंगह्योन, रूरल लाइफ ठीक चल रही है? गैंगह्योन पहले थोड़ा शॉक होता है, फिर मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, सच में बहुत अच्छी चल रही है। सीन चेंज होता है। सुबह हो चुकी होती है। गैंगह्योन साइकिल चला रहा होता है और मार्शमैलो भी साइकिल में बैठा होता है। गैंगह्योन कहता है,
जिस सुपरमार्केट से मैंने लास्ट टाइम वाइल्ड ग्रीन्स लिए थे वो ही सबसे पास लगता है, बाकी सबके लिए टाउन सेंटर जाना पड़ता है। सुपरमार्केट के सामने रुककर कहता है, उम्मीद है आज भी वाइल्ड ग्रीन्स काफी होंगे। गैंगह्यॉन अंदर जाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी। तभी सामने से एक वुमन बोलती है, वेलकम, प्लीज अंदर आइए। गैंगह्यॉन उसे देखकर अपने मन में सोचता है, पिछली बार एक एल्डरली लेडी थी, क्या ये उनकी डॉटर इन लॉ है? वुमन पूछती है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? गैंगह्यॉन कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेता हूं। गैंगह्यॉन वेजिटेबल्स देखते हुए मन में सोचता है, आज डे लिलीज नहीं है। ग्रैनी पार्क सिर्फ वही पास्ता ऑर्डर करती हैं। गैंगह्यॉन वुमन से पूछता है, क्या आपके पास बस इतने ही वाइल्ड ग्रीन्स हैं? वुमन कहती है, हां बस इतने ही हैं। गैंगह्यॉन मन में कहता है, उफ, लगता है मुझे टाउन जाना पड़ेगा। गैंगह्यॉन शॉप से निकलते हुए कहता है, ठीक है, मैं बाद में आता हूं। जैसे ही गैंगह्यॉन बाहर निकलता है उसे जोर से आवाज सुनाई देती है, यहां से निकल जाओ। हमें दो बच्चे लड़ते हुए दिखाई देते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो। लड़की बोलती है, पहले तुम छोड़ दो। लड़का कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। लड़की रोते हुए कहती है, मैं भी नहीं खेलूंगी, तुम हमेशा खुद को बहुत बड़ा समझते हो। लड़का गुस्से में बोलता है, तुम हम जैसे भी नहीं लगती, अपने कंट्री वापस जाओ। लड़की रोते हुए बोलती है, पर मैं। तभी गैंगह्यॉन बीच में आकर कहता है, बस। गैंगह्यॉन लड़के से कहता है, जो तुमने कहा है तुम उसे कभी वापस नहीं ले सकते, क्या तुम श्योर हो बाद में तुम्हें पछतावा नहीं होगा? तभी शॉप से वही वुमन बाहर आती है और चिल्लाती है, मियोंग। हमें पता चलता है कि लड़की का नाम मियोंग है। मियोंग रोते हुए बोलती है, मम्मी। गैंगह्यॉन अपने मन में, मम्मी? मियोंग अपनी मां के पास भागकर जाती है। उसकी मां पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? गैंगह्यॉन लड़के का हाथ पकड़े हुए अपने मन में सोचता है, लगता है अब बात यहीं शांत हो जाएगी क्योंकि उसकी मां आ गई है। तभी लड़का अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। मियोंग की मॉम गैंगह्यॉन के सामने झुककर कहती है, मियोंग की मदद करने के लिए थैंक यू। गैंगह्यॉन कहता है, नहीं मैंने कुछ खास नहीं किया। मियोंग की मॉम कहती है, नहीं सच में थैंक यू। गैंगह्यॉन पूछता है, मियोंग ठीक है? अगला सीन दिखाता है कि गैंगह्यॉन मियोंग के घर पर होता है। उसकी मॉम जवाब देती है, हां वो अब सो रही है। मियोंग की मॉम उदास होकर कहती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। गैंगह्यॉन बोलता है, क्या? फिर बात संभालते हुए कहता है, यह बिल्कुल बेकार की बात है, बस बच्चों का झगड़ा था, इसमें आपकी गलती कैसे हो सकती है मैम? वुमन कहती है, मेरा नाम नान है, मैं वियतनामी हूं। फिर आगे कहती है, मुझे लगता है मियोंग मेरी वजह से बुली हो रही है। एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 11 खत्म हुआ था। गम उदास आवाज में कहती है, मुझे लगता है मियोंग मेरी वजह से बुली हो रही है। गांगह्यॉन चुपचाप सारी बातें सुनता रहता है। उसके चेहरे से साफ दिख रहा होता है कि वो काफी हताश हो चुका है। गम आगे कहती है, मैं बस खाली तसल्ली देने वाले वर्ड्स नहीं बोल पाई क्योंकि जो सीन मैंने थोड़ी देर पहले देखा वो बार बार मेरे दिमाग में रिपीट हो रहा था और मैं बिल्कुल चुप हो गई। गांगह्यॉन अपने मन में सोचता है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैं कैजुअली कुछ बोल दूं। गम थोड़ा झिझकते हुए गांगह्यॉन से कहती है, एक्चुअली मुझे पता है आप एक शेफ हो, मैंने अपर विलेज में आपके रेस्टोरेंट के बारे में सुना है, क्या आप मुझे कुकिंग सिखा सकते हो? गांगह्यॉन शॉक में बोल पड़ता है, क्या? गम कहती है, मुझे सिर्फ वियतनामीज कुजीन आती है, लेकिन मियोंग का बर्थडे पार्टी जल्दी आने वाला है, दूसरे बच्चे भी आएंगे, मैं चाहती हूं उनके लिए कोरियन डिशेस बना सकूं। सीन चेंज होता है। अब हमें गांगह्यॉन अपने रेस्टोरेंट में अकेला बैठा हुआ दिखाई देता है। गांगह्यॉन नरेशन में कहता है, उसकी आंखों में इतनी डेस्परेशन थी कि मैं मना ही नहीं कर पाया। हाँ, वो इतनी जल्दी कोरियन खाना सीखना इसलिए चाहती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं मियोंग का मजाक ना बन जाए। ये किसी तरह फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है। तभी मार्शमैलो गांगह्यॉन के पास आ जाता है। गांगह्यॉन कहता है, मार्शमैलो, क्या तुम मुझे कंसोल करने की कोशिश कर रहे हो? तब हमें दिखाया जाता है कि मार्शमैलो गांगह्यॉन के पास बहुत ही महंगा प्रीमियम कैवियार यानी मछली के एग्स लाता है
ताकि गांगह्योंग उसका डब्बा खोल दे। गांगह्योंग उसे देखकर कहता है, रुको, ये तो मैं कहां से मिला? फिर गांगह्योंग मार्शमेलो से कहता है, वैसे भी ये बिना किसी चीज के अच्छा टेस्ट नहीं करता। ठीक है, खा लो, मैं वैसे भी इसे यूज नहीं करने वाला। तुम सिर्फ तब क्यूट बनते हो जब तुम्हें हेल्प चाहिए होती है, हाँ? फिर गांगह्योंग को अचानक कुछ याद आता है। वो कहता है, नहीं, तुम सही हो, जब जरूरत हो मदद मांगना ही सही होता है। सीन चेंज होता है। अब हमें गांगह्योंग कहीं जाते हुए दिखाई देता है। गांगह्योंग अपने मन में सोचता है, इसी को तो अच्छे नेबर्स कहते हैं, मुश्किल टाइम में एक दूसरे की मदद करना, है ना? गांगह्योंग एक घर के बाहर बेल बजाता है और मन में सोचता है, मुझे पता है इस बारे में किससे बात करनी चाहिए, जो विलेजर्स को अच्छे से जानता हो और जिसमें भरोसा किया जा सके। हाँ, बिल्कुल सही। दरवाजा खुलता है। सामने मिन्हो की वाइफ खड़ी होती है। गांगह्योंग कहता है, हाय सुजिन। तो अब हमें पता चलता है कि मिन्हो की वाइफ का नाम सुजिन है। सुजिन खुश होकर कहती है, गांगह्योंग, कितनी अच्छी सरप्राइज है। गांगह्योंग कहता है, एक्चुअली मुझे एक बात डिस्कस करनी थी। सुजिन तुरंत कहती है, अरे अंदर आइए। तभी विलेज चीफ जोर से बोल पड़ता है, एडवाइस, और मेरे पास नहीं आए? अहम। मिन्हो हैरान होकर कहता है, चीफ, आप यहां क्या कर रहे हैं? विलेज चीफ कहता है, मैं पीने आया हूं। सब लोग बैठकर बात करते हैं। गांगह्योंग कहता है, तो बात यह है कि मैं बर्थडे पार्टी के लिए कुछ डिशेस के बारे में सोच रहा हूं। सुजिन कहती है, मैं सुपरमार्केट वाली लेडी को भी जानती हूं, मैंने मियोंग को सांघू के साथ कुछ बार खेलते हुए देखा है। गांगह्योंग कहता है, ओह, क्या वो सेम स्कूल में पढ़ते हैं? मिन्हो कहता है, हाँ, सेम स्कूल, यहाँ के सारे बच्चे वहीं पढ़ते हैं। वैसे भी एरिया में सिर्फ एक ही स्कूल है, हो सकता है वो दोस्त हों, लेकिन उनकी एज अलग अलग हो। पूरी स्कूल में 20 से भी कम स्टूडेंट्स हैं, इसलिए सारे ग्रेड्स एक ही क्लास में होते हैं। गांगह्योंग अपने मन में सोचता है, अच्छा, मल्टी ग्रेड क्लासरूम यूज होता है क्योंकि बच्चे कम हैं। सुजिन कहती है, मैं समझ सकती हूँ सुपरमार्केट वाली लेडी क्या महसूस कर रही होंगी। जो मियोंग के साथ हुआ, अगर मेरी बच्ची होती तो मैं भी वही करती। गांगह्योंग धीरे से कहता है, बच्चे के लिए, हाँ? गांगह्योंग अपने मन में सोचता है, अपने बच्चे को चोट से बचाने की चाहत, शायद इसी को पेरेंट बनना कहते हैं। गांगह्योंग बोलता है, तो फिर मुझे उसे कुछ क्विक और इजी डिशेस सिखा देनी चाहिए। विलेज चीफ तुरंत टोकता है, बिल्कुल गलत, उसकी माँ वियतनामीज है ना, तो उससे अपने देश का खाना बनाने दो। गांगह्योंग हैरान होकर कहता है, सॉरी, लेकिन गन कोरियन खाना इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि। विलेज चीफ बोलता है, मियोंग को जबरदस्ती फिट करवाना उसे और इनसिक्योर बना देगा। इस एज के बच्चे ज्यादा समझते नहीं हैं, उन्हें डिफरेंस एक्सेप्ट करना नहीं आता, इसलिए अडल्ट्स का काम है उन्हें सिखाना कि अलग होना गलत नहीं होता। सिर्फ एक बार खाना चखना 100 बार समझाने से ज्यादा सिखाता है। कुकिंग सीन, गन के घर में। गन खाना बनाते हुए सोचती है, क्या यह अप्रोच सच में सही है? वियतनामीज फूड कोरियन फूड से काफी अलग है, अगर बच्चों को पसंद नहीं आया तो? तब गांगह्योंग कहता है, लगता है फो रेडी हो गया है, ब्रॉथ उबलने के बाद अनियंस निकाल देना, बच्चे थोड़े पिकी होते हैं। गन कहती है, हाँ। फिर कहती है, और जो स्प्रिंग रोल्स आपने पहले बनाए थे वो टेस्टी हैं, लेकिन बच्चों के लिए रैप करके खाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या हम डीप फ्राइड स्प्रिंग रोल्स बना लें? क्रिस्पी टेक्सचर शायद बच्चों को ज्यादा पसंद आएगा, और अगर हम इसे वियतनामीज डम्पलिंग्स कह दें तो शायद उनका इंटरेस्ट बढ़ जाए। गन अपने मन में सोचती है, उनकी मदद से शायद सब कुछ ठीक हो जाए। गन फाइनल डिश ले आती है और कहती है, ये फाइनल डिश है। गांगह्योंग कहता है, ये बुनचा है। वो मन में सोचता है, फो से कम फेमस लेकिन वियतनामीज कुजीन का इंपॉर्टेंट डिश। गांगह्योंग डम्पलिंग्स को सॉस में डिप करता है और मन में कहता है, इसमें वेजिटेबल्स, मीट और नूडल्स नूक चाम सॉस में डिप किए जाते हैं। गांगह्योंग बाइट लेता है और सोचता है, टैंगी अरोमा और काफी रिफ्रेशिंग, ये कॉम्बो बच्चों को पसंद आएगा। गांगह्योंग बोलता है, मेन डिश के लिए परफेक्ट है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? गन कहती है, हाँ, अभी लाती हूं। जैसे ही गन पानी लेने जाती है, गांगह्योंग मार्शमेलो से धीरे से बात करता है। मार्शमेलो डिश को स्मेल करता है और टेस्ट करने लगता है। गांगह्योंग पूछता है, कैसा है? मार्शमेलो जोर जोर से अपनी टेल हिलाता है। गांगह्योंग मन में सोचता है, आज का सबसे फास्ट टेल वैग, इसका मतलब है गन एक बुनचा मास्टर है। गन पानी लाते हुए कहती है, ये लो पानी, लेकिन यहां क्या हो रहा है? गांगह्योंग के चेहरे पर मार्शमेलो के बाल चिपके होते हैं। गांगह्योंग कहता है, बच्चों के लिए सॉस में चिली स्किप कर देते हैं
और सिलेंट्रो भी कम रखेंगे। मीट बॉल सिर्फ पोक के है ना, थोड़े ड्राई लग रहे हैं, बीफ 2:1 रेशियो में ऐड कर लेते हैं। गन कहती है हाँ। गांग्योन कहता है सच में बहुत टेस्टी है, बच्चे जरूर एंजॉय करेंगे। गन खुशी से कहती है थैंक यू सो मच। सीन चेंज होता है। अब गांग्योन गन के घर के बाहर खड़े कहता है अच्छा हुआ गन एक स्किल्ड कुक है, फीडबैक भी एक्सेप्ट करती है। बिग डे के लिए सब सेट हो जाना चाहिए। तभी पीछे से मियोंग आती है। मिस्टर शेफ, गांग्योन कहता है। मियोंग? मियोंग गांग्योन को बर्थडे कार्ड देते हुए कहती है ये लो, ये आपके लिए है, आप इसके बिना आ ही नहीं सकते, इसलिए साथ लाना। गांग्योन कहता है वाओ, ये तुमने खुद बनाया? मियोंग कहती है हाँ, लेकिन शायद ज्यादा लोग नहीं आएंगे। गांग्योन पूछता है हाँ क्यों? मियोंग कहती है क्योंकि मेरी चॉलमिन से फाइट हो गई थी और चॉलमिन के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। गांग्योन मन में सोचता है तो वही लड़का होगा जिससे वो पिछली बार लड़ी थी। मियोंग उदास होकर कहती है मुझे लगता है कोई भी नहीं आएगा। गांग्योन कुछ सोचता है, लेकिन हमें अभी नहीं दिखाया जाता कि वो क्या प्लान कर रहा है। बर्थडे पार्टी का दिन। सीन शिफ्ट होता है। अब मियोंग मन में कहती है मिस्टर शेफ आएंगे ना, सांगू भी आना चाहिए, और एयोंग, जियोंगहुन भी आने वाला था। अगर कोई भी नहीं आया तो? तभी धन बोलती है मियोंग जरा मम्मी को देखो। मियोंग हाँ? वो गन खूबसूरत ट्रेडिशनल कपड़ों में खड़ी होती है। मियोंग कहती है मम्मी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, ये कौन से कपड़े हैं? गन मुस्कुराकर कहती है मम्मी के देश के कपड़े, तुम भी पहनना चाहोगी? मियोंग हाँ हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि मियोंग भी वही कपड़े पहने होती है और खुशी से हंसती है। हे। तभी डोरबेल बजती है। गन कहती है तुम्हारे फ्रेंड्स आ गए होंगे, जाकर दरवाजा खोलो। मियोंग ओके। मियोंग दरवाजा खोलते हुए कहती है थैंक गुडनेस वो आ गए। क्या सांगू होगा या एयोंग? वो दरवाजा खोलती है। कौन है? और अचानक शॉक हो जाती है। उसके सामने चॉलमिन खड़ा होता है। चॉलमिन शर्म के मारे अपना चेहरा साइड में कर लेता है। मियोंग धीरे से कहती है चॉलमिन। एपिसोड 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 12 खत्म हुआ था। मियोंग चॉलमिन को अपने सामने खड़ा देखकर कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, तुम्हें चला जाना चाहिए। मियोंग दरवाजा बंद करने ही वाली होती है, तभी चॉलमिन जोर से बोल पड़ता है आई एम सॉरी। फिर घबराते हुए कहता है उस दिन मेरा वो मतलब नहीं था, मैं गुस्से में था और मैंने बहुत मीन बातें कह दी, अब मुझे माफ कर दो, मुझे सच में बहुत अफसोस है। चॉलमिन रोते हुए बोलता है रियली सॉरी, मैं सिर्फ माफी मांगने आया था, आई एम सॉरी। मियोंग थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है फिर भी तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम। वो अपना बर्थडे कार्ड चॉलमिन को दिखाते हुए कहती है इस बर्थडे पार्टी के लिए तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं है। चॉलमिन हैरान हो जाता है और धीमी आवाज में कहता है इनविटेशन? अब मेरे पास नहीं है। मियोंग कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहती है ये लो। फिर बोलती है सिर्फ इस बार मैं माफ कर रही हूँ। चॉलमिन तुरंत बोलता है थैंक यू। तभी साइड का सीन हमें दिखाया जाता है कि चॉलमिन की कुछ फ्रेंड्स साइड से चुपके से सब देख रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है अब सब ठीक है ना, हम अंदर आ सकते हैं? फिर चॉलमिन को डांटते हुए बोलती है दोबारा ऐसा कभी मत करना चॉलमिन, उस दिन तुम बहुत ज्यादा मीन थे। चॉलमिन शर्म के मारे पूरा लाल हो जाता है और नीचे देखने लगता है। तभी और बच्चे आते हुए कहते हैं अरे हम तो बहुत पहले से इनवाइटेड थे, हम गिफ्ट्स भी लाए हैं, हैप्पी बर्थडे मियोंग। सीन चेंज होता है और हमें मियोंग के घर के अंदर सब बच्चे डाइनिंग टेबल के पास बैठे दिखते हैं। एक बच्चा खाने को देखकर बोलता है ये किस टाइप का फूड है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। दूसरा बच्चा कहता है ये नूडल्स हैं, कितने कूल लग रहे हैं। गांग्योन खाना रखते हुए कहता है लगता है आज पूरी स्कूल ही आ गई है। एक बच्चा पूछता है ये क्या है, स्पाइसी नूडल्स, इससे कैसे खाते हैं? तभी इन गान बच्चों के पास आती है और कहती है इसे बुंचा कहते हैं, सॉस में डिप करके खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। जैसे इन गान ने बताया वैसे ही बच्चे बुंचा को सॉस में डिप करते हैं और बाइट लेते हैं। बाइट लेते ही उनके रिएक्शंस बदल जाते हैं। बच्चे बोल पड़ते हैं मैंने आज तक ऐसे नूडल्स नहीं खाए, ये स्वीट भी है और सावर भी, डिलिशियस। ये बहन से हो, ये भी बहुत टेस्टी है, थोड़ा चीवी है। एक लड़की एक्साइटेड होकर कहती है मैं बड़ी होकर इन डम्पलिंग्स से शादी करूंगी। दूसरा बच्चा बोलता है मीजू का फ्यूचर हस्बैंड फिर चेंज हो गया। मियोंग के क्लोथ्स का सीन। एक बच्चा मियोंग से पूछता है बाय द वे मियोंग, ये तुमने क्या पहना है, ऐसे कपड़े मैंने पहले कभी नहीं देखे। मियोंग खड़ी होकर प्राउडली कहती है ये मेरी मम्मी के कंट्री के कपड़े हैं।
एक लड़की पूछती है, तुम्हारी मम्मी का कंट्री? मियोंग कहती है, वियतनाम, और ये सारा खाना भी वियतनामीज है। एक बच्चा हैरानी से बोलता है, वाओ, तो क्या वो एयरप्लेन से यहाँ आई थी? मुझे जलन हो रही है। एक लड़की कहती है, वियतनामीज कपड़े बहुत प्रिटी हैं। वही लड़की फिर बोलती है, मैं बड़ी होकर शादी। तभी एक बच्चा टोक देता है, मीजू, कपड़ों से शादी नहीं, इंसान से शादी होती है। मियोंग अपनी मम्मी के पास भाग कर जाती है और कहती है, मम्मी आप भी अपने कपड़े दिखाओ ना, मैं सबको हमारे मैचिंग आउटफिट्स दिखाना चाहती हूँ। गान थोड़ा हेजिटेट करके कहती है, लेकिन मम्मी को खाना बनाना है। तभी गांगह्योन गान के पास आकर कहता है, ज्यादातर खाना खत्म हो चुका है, डोंट वरी, बाकी का मैं देख लूंगा, आप जाइए। मियोंग खुशी से अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर खींचती है, मम्मी जल्दी जल्दी। गांगह्योन दूर से सबको एंजॉय करते हुए देखता है और खुश होकर कहता है, लगता है सब बहुत खुश हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैंटेसी वर्ल्ड का गांव दिखाया जाता है। एक घर के अंदर एक बीस्ट वुमन बैठी होती है और कहती है, तो हमारी प्यारी छोटी बेटी फिर से भाग गई। इतने वॉरियर्स बढ़ाने के बाद भी वही बीस्ट मैन जो पहले गांगह्योन के साथ बिक चुका था जवाब देता है, लगता है हल्ला गुल्ला के दौरान निकल गई। बीस्ट वुमन पूछती है, और वो फिर से उस ह्यूमन को मिलने गई? बीस्ट मैन कहता है, हाँ। बीस्ट वुमन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आखिर वो कौन सा ह्यूमन है जो सिर्फ सेक्रेड वुल्फ का ही नहीं, मेरी बेटी का भी दिल जीत गया? फिर वो कहती है, उसे इनवाइट करो। बीस्टमैन थोड़ा हेजिटेट करके कहता है, गांव के अंदर एक ह्यूमन को लाना? बीस्ट वुमन बोलती है, मना थोड़ी है, राइट? और कौन सा बेवकूफ मेरे गेस्ट से लड़ाई करेगा? वो अपना मास्क उतारते हुए कहती है, वैसे भी मेरी बेटी उसकी कर्जदार है। एक माँ होने के नाते क्या मुझे उसका चेहरा देखने का हक नहीं? यहीं हमें पता चलता है कि गांगह्योन के पास जो कैट गर्ल आती रहती है वो इस बीस्ट वुमन की बेटी है। सीन शिफ्ट होता है गांगह्योन और मार्शमेलो पर, जो वापस फैंटेसी वर्ल्ड में आ चुके होते हैं। गांगह्योन अपने कान बंद करते हुए कहता है, शांत हो जाओ मार्शमेलो। मार्शमेलो गुर्राते हुए दिखाई देता है। वो काउंटर पे पड़े हुए लॉबस्टर या श्रिम्प को देखकर गुस्सा हो रहा होता है। गांगह्योन बोलता है, अरे तुम रनिंग बर्ड से भी लड़ जाते हो जो तुमसे 2 गुना बड़े होते हैं, फिर इतने छोटे और मरे हुए श्रिम्प से क्यों डर रहे हो? समुद्र पास में नहीं है, इसीलिए शायद तुमने पहले कभी श्रिम्प नहीं देखा। ये थोड़ा अफसोस की बात है क्योंकि श्रिम्प बहुत टेस्टी होते हैं। गांगह्योन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, अगर पहली बार देखो तो थोड़े क्रीपी लग सकते हैं। फिर अपने मन में सोचता है, वैसे तुम जो नॉर्मली हंट करते हो वो इनसे भी ज्यादा क्रीपी होते हैं। और कहता है, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स आखिर हैं क्या? गांगह्योन बोलता है, चलो तुम्हें श्रिम्प का असली टेस्ट दिखाता हूँ, सिंपल तरीके से। वो बनाना शुरू करता है और बोलता है, सबसे पहले श्रिम्प के हॉर्न्स, विस्कर्स और अंदर के पार्ट्स निकालो। फिर पैन में कोर्स सॉल्ट डालो, श्रिम्प को अच्छे से अरेंज करो और बस ढक्कन लगा दो। बस इतना ही, सिंपल राइट? गांगह्योन कहता है, आज अगर सर रैंडोल्फ मिलता तो ये उसे देने का प्लान था, लेकिन लगता है अभी काफी बचे हैं, अब बस वेट करते हैं। मार्शमेलो श्रिम्प को घूरते हुए अजीब नजरों से देखता है। तभी कैट गर्ल वहां आ जाती है। गांगह्योन उसे देखकर कहता है, तुम इतनी कैजुअली कैसे? छोड़ो। गांगह्योन पैन खोलते हुए कहता है, अगर भूख लगी है तो खा लो। वो श्रिम्प उन दोनों को देता है, लो ट्राई करो। कैट गर्ल और मार्शमेलो दोनों एक एक बाइट लेते हैं। अगला सीन दिखाता है कि दोनों टेस्ट में पूरी तरह डूब जाते हैं। गांगह्योन पूछता है, कैसा लगा? इसी को कहते हैं टेस्ट ऑफ द सी। गांगह्योन खुद से खुश होकर कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। कैट गर्ल फिर से और मांगती है। गांगह्योन कहता है, ठीक है, मैं पील कर देता हूँ। तभी अचानक बीस्टमैन आ जाता है और बोलता है, मोना। रान उसे देखकर शॉक हो जाती है। गांगह्योन भी उसे देखने लगता है। बीस्टमैन रान से कहता है, गांव से फिर से छुपकर भाग आई। गांगह्योन मन में सोचता है, ये वही आदमी है पहले वाला, लगता है इस बार उसे लेने ही आया है। गांगह्योन बोलता है, बच्ची को भूख लग रही है, तो क्या आप उसे खाना खत्म करने दे सकते हैं? बीस्टमैन कहता है, इसमें कोई अजीब बात नहीं, इसीलिए चिंता मत करो। फिर आगे बढ़कर कहता है, नहीं, आज मुझे तुमसे काम है ह्यूमन। गांगह्योन मन में, हाँ मैं? क्यों मैं? बीस्टमैन सामने आकर कहता है, ह्यूमन मेरे साथ चलो। गांगह्योन हैरान होकर कहता है, क्या? एपिसोड 14 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 13 खत्म हुआ था। गांगह्योन थोड़ा घबरा कर अपने मन में सोचता है, फॉलो यू? कहाँ? वेयर आर वी गोइंग? बीस्टमैन शांत आवाज में जवाब देता है, चीफ ने तुम्हें विलेज में इनवाइट किया है। यहां दोस्तों क्लियर हो जाता है कि जो बीस्ट वुमन थी वो ही असल में विलेज की चीफ है। गांगह्योन थोड़ा शॉक्ड होकर बोलता है, चीफ? बीस्टमैन कहता है, हाँ, मोना की मां। दोस्तों यहां मोना उस कैट गर्ल का नेम है, आगे से हम उसे यही नेम से बुलाएंगे। गांगह्योन के दिमाग में तुरंत अलार्म बज जाता है। उसकी मां, कहीं वो मुझे ये पूछने के लिए तो नहीं बुला रही कि मैं उसकी बेटी को क्या क्या खिला रहा हूं?
अगर बिना सोचे समझे चला गया तो ये ट्रबल हो सकता है। गैंगह्योन थोड़ा पोलाइटली बीस्टमैन से कहता है, अभी का टाइम थोड़ा सही नहीं है। बीस्टमैन सिर्फ इतना बोलता है, अच्छा तो ठीक है। वो गैंगह्योन को एक मुंह से बजाने वाला हॉर्न देता है और कहता है, ये वॉरियर्स का फ्लूट है, जब अवेलेबल हो हमें बुला लेना। गैंगह्योन हॉर्न लेते हुए सोचता है, ये जितना मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा कंसिडरेट निकला। क्या सच में ये सिर्फ इनविटेशन है? फिर वो पूछता है, वैसे चीफ ने मुझे बुलाया ही क्यों? बीस्टमैन जवाब देता है, वो उस ह्यूमन से मिलना चाहती है जो उसकी बेटी को बार बार विलेज के बाहर घूमने पर मजबूर कर रहा है। गैंगह्योन अंदर से घबरा जाता है, तो ये पक्का पेरेंट कंप्लेंट ही है। वो धीमी आवाज में बोलता है, मैं तो उसे यहाँ खुद से नहीं बुलाता। बीस्टमैन मुड़ते हुए कहता है, यहाँ मेरा काम खत्म होता है। गैंगह्योन पीछे से बोलता है, एक्सक्यूज मी। सीन चेंज होता है। अब हमें बीस्टमैन का विलेज दिखाया जाता है। वो अपने घर में होता है और हमें पता चलता है कि गैंगह्योन ने जो उसके लिए खाना बनाया था वो उससे गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। बीस्टमैन बैठकर खाना खाता है और जैसे ही टेस्ट करता है उसकी रिएक्शन बिल्कुल मार्शमेलो जैसी होती है। उसकी टेल जोर जोर से हिलने लगती है। वो सिर्फ इतना बोलता है, बुरा नहीं है। वापस गैंगह्योन के पास। गैंगह्योन थक कर एक जगह बैठ जाता है और सोचता है, जाऊं या ना जाऊं। मार्शमेलो इतना काम है, इसका मतलब वो बंदा बुरा नहीं होगा। पीछे से हमें दिखाई देता है कि मार्शमेलो और मोना आराम से खाना खा रहे होते हैं और दोनों गैंगह्योन के ऊपर चढ़ जाते हैं। गैंगह्योन थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहता है, क्यूरियोसिटी तो हो रही है, लेकिन बिना किसी प्रिपरेशन के जाना थोड़ा रिस्की है। काश ऐसे वक्त में कोई हो जिससे मैं एडवाइस ले सकूं। जंगल की तरफ से रैंडोल्फ आता है और बोलता है, हे गैंगह्योन, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। गैंगह्योन इस वक्त बिल्कुल अजीब हालत में होता है। मोना उसके ऊपर चढ़ी होती है और मार्शमेलो उसके सीने पर बैठा होता है। गैंगह्योन बोलता है, ओह सर रैंडोल्फ, परफेक्ट टाइमिंग, मुझे सच में आपकी हेल्प चाहिए। गैंगह्योन बीस्टमैन वाली सारी बात रैंडोल्फ को बता देता है। रैंडोल्फ थोड़ा सीरियस होकर कहता है, बीस्ट फोक विलेज का इन्विटेशन, ये काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है। दोनों बैठकर बात करते हैं। गैंगह्योन पूछता है, क्या ये रेयर है? रैंडोल्फ जवाब देता है, काफी टाइम हो गया जब ह्यूमंस और बीस्ट फोक के बीच इंटरेक्शन हुआ हो। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सुना कि बीस्ट फोक ने किसी ह्यूमन को अपने विलेज में इनवाइट किया हो। रैंडोल्फ मोना को देखकर बोलता है, और ऊपर से को पेरेंटिंग, बीस्ट फोक अपनी बच्ची को यूं ही छोड़ दे। गैंगह्योन अपने मन में सोचता है, लगता है रैंडोल्फ को भी इसका इंपॉर्टेंस पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। रैंडोल्फ कहता है, मुझे लगता है तुम जा सकते हो, वो लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गैंगह्योन रिलीव्ड होके बोलता है। ये सुनकर थोड़ा चैन मिला। फिर कहता है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो। गैंगह्योन श्रिम्प दिखाते हुए कहता है, कुछ बहुत ही डिलिशियस। वो श्रिम्प बनाना शुरू करता है। पैन में बटर और गार्लिक डालता है, फिर मसाले, फिर श्रिम्प, ऊपर से सॉल्ट, पेपर और लास्ट में सॉस। मार्शमेलो, मोना और रैंडोल्फ बस देखते ही रह जाते हैं। गैंगह्योन डिश रखते हुए कहता है, लो ये है गार्लिक बटर ग्रिल्ड श्रिम्प। दोस्तों सच में इस सीन में तो भूख लगना कंफर्म है। गैंगह्योन श्रिम्प छीलते हुए बोलता है, शेल ऐसे पील करते हैं। रैंडोल्फ श्रिम्प को हाथ में पकड़कर सोचता है, कितना अजीब दिख रहा है, लेकिन टेस्ट के बारे में क्यूरियोसिटी हो रही है। रैंडोल्फ खाते हुए मन में बोलता है, ये लड़का सच में मिस्टीरियस है। बाइट लेते ही उसका रिएक्शन बदल जाता है। इसकी कुकिंग स्किल अनडिनायबल है। ऐसा टेस्ट मैंने पहले कभी फील नहीं किया। सॉल्टी, रिच, थोड़ा किक के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट ये टेक्सचर एडिक्टिव है। मैं तो पूरा बोल खा सकता हूँ। मार्शमेलो को खाना इतना पसंद आता है कि वो मोना की प्लेट का भी खाना खा लेता है। गैंगह्योन उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। रैंडोल्फ खाते हुए कहता है, शेल पील करना थोड़ा ट्रबलसम है। गैंगह्योन शॉक्ड होकर पूछता है, सर रैंडोल्फ, आप श्रिम्प हेड के साथ खा रहे हैं? गैंगह्योन मन में, पीलिंग से थककर सीधा पूरा ही खा रहा है। रैंडोल्फ कैजुअली कहता है, हेड के साथ खाने का मजा ही अलग है। गैंगह्योन कहता है, ठीक है, कम से कम मुझे पील नहीं करना पड़ेगा, लेकिन केयरफुल रहना, शेल्स शार्प होते हैं। रैंडोल्फ कहता है, आज का मील भी कमाल का था। अब मैं तुम्हें हाफ हार्टेड ट्रेनिंग नहीं दे सकता। मतलब? और क्या मतलब होगा? तुम्हारी शॉर्ट ट्रेनिंग। गैंगह्योन, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। रैंडोल्फ हंसते हुए कहता है, टेंशन मत लो, आज सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे। ट्रेनिंग के बाद सीन चेंज होता है। शाम हो चुकी होती है। गैंगह्योन जमीन पर लेटा पड़ा होता है। ट्रेनिंग पूरी हो चुकी होती है।
रैंडोल्फ बोलता है, इतनी कम स्टैमिना के साथ तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा। गैंगह्योन थकी हुई आवाज में बोलता है, मैं एक शेफ हूं। रैंडोल्फ कहता है, सिर्फ 4 घंटे माउंटेन क्लाइंबिंग के बाद इतने एग्जॉस्ट कैसे हो गए? गैंगह्योन, बस कितना और। मार्शमेलो गैंगह्योन को लिक करने लगता है ताकि उसे बेटर फील हो। गैंगह्योन मन में सोचता है, अजीब है, जहां मार्शमेलो लिक करता है वहां दर्द कम लगता है, जैसे पेन रिलीफ पैच लगा हो। तब मोना भी सेम करने लगती है। गैंगह्योन, हाँ तुम भी हेल्प करना चाहती हो? लेकिन अब सब गीला और स्मेल आ रही है। गैंगह्योन उसे साइड करता है, इंटेंट अच्छा है, थैंक्स। रैंडोल्फ कहता है, बीच में गिव अप ना करना काफी एडमायरेबल था। वो गैंगह्योन को एक वुडन स्वॉर्ड देता है और कहता है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये रियल स्वॉर्ड से हल्का है लेकिन ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट है। ये मैंने पहले अपनी बेटी के लिए बनाया था, लेकिन। गैंगह्योन शॉक्ड होके बोलता है, क्या? फिर मैं ये कैसे ले सकता हूं? रैंडोल्फ कैजुअली बोलता है, कोई बात नहीं, मेरी बेटी को शार्प चीजों से डर लगता है। गैंगह्योन मन में, मतलब बस छुटकारा चाहिए था। रैंडोल्फ कॉन्फिडेंस से बोलता है, चिंता मत करो, जो मैं अपनी बेटी को नहीं सिखा पाया वो सब तुम्हें सिखाऊंगा। मेरे गाइड के साथ तुम स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन जाओगे। गैंगह्योन मन में, लगता है सोर मसल्स मेरे नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड्स होने वाले हैं। गैंगह्योन कहता है, यस सर, मैं आपसे सीखने के लिए तैयार हूं। सीन चेंज होता है। गैंगह्योन अपने रेस्टोरेंट में कुक कर रहा होता है। वो कहता है, हाँ आज रनिंग थोड़ी ज्यादा हो गई, इतने सालों में पहली बार लेट नाइट स्नैक की क्रेविंग हुई है। वो मार्शमेलो को खाना देता है। मार्शमेलो खुशी से खाता है। गैंगह्योन बोलता है, सिर्फ बेकन और गार्लिक डाला था, लेकिन लगता है उसे काफी पसंद आया। खुद एक बाइट लेते हुए कहता है, जब तक तुम एंजॉय कर रहे हो बस वही मैटर करता है। गैंगह्योन एक बाइट के बाद रुक जाता है। सस्पेंस का माहौल बन जाता है। वो चॉपस्टिक्स को टेबल पर जोर से रखता है, फिर बहुत सारे मसाले और इंग्रेडिएंट्स टेबल पर निकाल देता है और धीरे से बोलता है, मैं टेस्ट कर पा रहा हूं। एपिसोड 15 की शुरुआत होती है। गैंगह्योन धीरे से बोलता है, मैं टेस्ट कर पा रहा हूं, पूरा वापस नहीं आया अभी, लेकिन फिर भी मैं फील कर सकता हूं। गैंगह्योन अपने मन में सोचता है, अगर मैं सोल में ही रह जाता तो शायद कुकिंग को पूरी तरह छोड़ ही देता। मैं यहां बिल्कुल हार चुका हुआ आया था। गैंगह्योन थका हुआ और इमोशनल होकर नीचे बैठ जाता है। हाँ, फिर धीरे से कहता है, लेकिन अब लगता है मैं फिर से दिल खोलकर कुकिंग कर सकता हूं। गैंगह्योन मार्शमेलो की तरफ देखता और बोलता है, मार्शमेलो, लगता है यहां आने का फैसला सही था। सीन शिफ्ट रेस्टोरेंट के बाहर। रात का टाइम होता है। विलेज चीफ बियर पी के लड़खड़ाते हुए रास्ते से जा रहे होते हैं। वो बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा पी लिया और कल काम भी है। सब ओल्ड मैन किम की गलती है जो बार बार पिलाता रहता है। तभी उनकी नजर गैंगह्योन के रेस्टोरेंट पर पड़ती है। विलेज चीफ कहते हैं, अगली बार थोड़ी शराब मैं भी लाऊंगा। फिर रुक कर देखते हैं, हाँ ये यंग शेफ इतनी रात को क्यों जाग रहा है। वापस किचन सीन। गैंगह्योन कुकिंग में लगा होता है। वो मीट को पतली पतली स्लाइसेस में काट रहा होता है, फिर कुछ वेजिटेबल्स को अच्छे से ऑयल में कुक करता है। उसके बाद वो कुक्ड वेजिटेबल्स को मीट के स्लाइसेस के साथ रोल कर देता है। फिर एक अलग पैन में एक रिच सॉस को अच्छे से पकाता है। उसके बाद गैंगह्योन मीट रोल्स को ओवन में रख देता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है, काफी टाइम हो गया। तब एक बहुत ही डिलिशियस डिश हमारे सामने तैयार होती है। गैंगह्योन उसे देखकर बोलता है, मेरी सिग्नेचर डिश। वो एक बाइट लेता है और बोलता है, एसिडिटी का टेस्ट काफी क्लियर है, लेकिन अभी भी पूरी फ्लेवर और उमामी फील नहीं हो रही, पर हाँ कुछ तो है। तभी मार्शमेलो जोर से आऊ करता है। गैंगह्योन हैरान होकर बोलता है, मार्शमेलो? हमें दिखाया जाता है कि मार्शमेलो सिग्नेचर डिश खाते ही बिल्कुल पागल हो जाता है, उसे इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है। गैंगह्योन थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, फिर बोलता है, लगता है आधी सफलता भी सफलता ही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली डिश ट्राई करें। इस डिश के साथ मैंने अपनी पहली कंपटीशन में ग्रैंड प्राइज जीता था। मार्शमेलो भी एक्साइटमेंट में गैंगह्योन के साथ आऊ करता है। गैंगह्योन बोलता है, देखते हैं क्या थोड़ी वाइन बची है या नहीं। तभी वो बोलता है, मार्शमेलो तुम अभी ये नहीं खा सकते। हे मार्शमेलो। और इसी तरह पूरी रात दोनों की मस्ती और कुकिंग में निकल जाती है। नेक्स्ट सीन। सुबह होती है। गैंगह्योन के डोर पर जोर जोर से नॉक होता है। आवाज आती है, यंग मैन, शेफ, अंदर हो क्या?
गैंगह्योन नींद में लड़खड़ाते हुए डोर खोलता है और कहता है, मुझे ज़्यादा नींद नहीं मिली तो थोड़ा धीरे। तब सामने विलेज चीफ खड़े होते हैं। विलेज चीफ जोर से कहते हैं, बाहर आओ। गैंगह्योन कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या? मैं बहुत थका हुआ हूँ। विलेज चीफ बिना सुने मुझे कार में बिठा देते हैं। इस वक्त बहाने का टाइम नहीं है, जल्दी बैठो। गैंगह्योन, आप क्या कर रहे हो? गैंगह्योन को कार में बिठाकर सीधा ले जाते हैं और मार्शमैलो को रेस्टोरेंट में ही छोड़ देते हैं। हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां डिलीवरीज होती हैं। विलेज चीफ बोलते हैं, सुजिन डिलीवरी के लिए रेडी है, मैं हैंगओवर सूप पिए बिना ही भाग आया। गैंगह्योन कहता है, आपने रात को पी थी। वहां लोग बातें कर रहे होते हैं। वो तो अभी ड्यू भी नहीं थी ना, लड़का होगा या लड़की? मिनाहो के पास लोग जाकर पूछते हैं, सुजिन ठीक है ना? गैंगह्योन मन में सोचता है, मिनाहो पूरी तरह से घबरा गया है। तभी ग्रैनी पार्क गुस्से में चिल्लाती हैं, ये कोई मेला है क्या? स्टाफ को डिस्टर्ब मत करो। विलेज चीफ बोलते हैं, हाँ, ज्यादा लोग यहाँ रहना ठीक नहीं, मैं विलेज चीफ हूं, मैं संभाल लूंगा। ग्रैनी पार्क जवाब देती हैं, बकवास बंद करो, तुम भी बाहर जाओ। वो विलेज चीफ को जबरदस्ती ले जाती हैं। विलेज चीफ चिल्लाते हैं, मैं विलेज चीफ हूं। गैंगह्योन मन में सोचता है, शायद मिनाहो को बिना क्राउड के ज्यादा अच्छा लगेगा। तभी ग्रैनी पार्क गैंगह्योन से कहती हैं, यंग शेफ तुम यहीं रहो। गैंगह्योन, मैं? ग्रैनी पार्क, उसे कम से कम एक दोस्त की जरूरत है। फिर वो इतना कह के चली जाती हैं। गैंगह्योन मिनाहो के पास बैठ जाता है। मन में सोचता है, ये सिचुएशन काफी ऑकवर्ड है, चीफ को रहना चाहिए था, मुझे नहीं। गैंगह्योन बोलने की कोशिश करता है। तब मिनाहो बोलता है, थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। गैंगह्योन बोलता है, नहीं, मैं तो बस यहीं बैठा हूं। मिनाहो, बस तुम्हारा यहां होना ही काफी है। मैं एक्साइटेड भी हूं लेकिन नर्वस भी। गैंगह्योन मिनाहो के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, सब ठीक हो जाएगा। मन में, ये मिनाहो का भी पहला एक्सपीरियंस है। मिनाहो हल्का सा स्माइल करता है, थैंक यू। बाहर से आवाज आती है, लड़की हुई है, इतने सालों बाद गांव में बेबी हुआ है। सब चिल्लाते हैं, आज सेलिब्रेशन होगा। विलेज चीफ पूछते हैं, मिनाहो कहाँ है? गैंगह्योन कहता है, वो सुजिन के साथ है। विलेज चीफ बोलते हैं, गांव में सेलिब्रेशन लोगों को जोड़ता है। गैंगह्योन मन में सोचता है, विलेज? तब बोलता है, वैसे मुझे दूसरे विलेज का इनविटेशन मिला है। विलेज चीफ हैरान, दूसरा विलेज? कौन सा गांव हमारे यूथ को चुरा रहा है? फिर कहते हैं, गिफ्ट के लिए अल्कोहल या लोकल स्पेशलिटी बेस्ट होती है। गैंगह्योन, लोकल स्पेशलिटी? विलेज चीफ, हानवू बीफ। गैंगह्योन, वो तो पियोंग छांग का है। गैंगह्योन, अल्कोहल ही ठीक रहेगा। सीन शिफ्ट होता है फैंटेसी वर्ल्ड में। गैंगह्योन के हाथ में बीस्टमैन का दिया हुआ हॉर्न होता है। वो कहता है, पता नहीं क्यों पर थोड़ा नर्वस लग रहा है। वो हॉर्न बजाता है, जंगल के एनिमल्स हिल जाते हैं। गैंगह्योन बोलता है, ये सोचा से ज्यादा मुश्किल है। तभी बीस्टमैन आ जाता है, लगता है तुम रेडी हो। गैंगह्योन, हाँ। बीस्टमैन गैंगह्योन को उठा लेता है, तो चलो। गैंगह्योन शॉक में, हाँ रुको, ऐसे ही नीचे रखो पहले। और बीस्टमैन गैंगह्योन को उठाकर ले जाता है।